Assalamu alaikum and welcome back to the podcast. Today I learned about teaching with Sir Imran Ledina, also known as GFX Mentor. हमने बात की है कि वो किस तरह कितने सालों से टीचिंग कर रहे हैं, what kept him going in teaching and किस तरह उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है from traditional teaching to digital learning on YouTube. इसके अलावा हमने स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में बात की, बहुत सारी बातें की हैं जिसमें आपको बहुत लर्निंग होगी. सो द पॉडकास्ट इज हियर, एंजॉय द पॉडकास्ट. वेलकम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट. आज मेरे साथ बैठे हैं मेरे टीचर, आपके टीचर, सबके टीचर, हम सबके जो है टीचर ही हैं. वो है सर इमरान सर. कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक. सर को भी नींद आ रही है, पहली बात ना. शदीद नींद आ रही है, शदीद. क्योंकि सर को आदत नहीं थी खामोशी की. क्यों नहीं था? ऑनेस्टली जहाँ मेरी वीडियोस से सबको पता है कि मेरे यहाँ पर शोर बहुत है, और तुम्हारा घर जहाँ पर है, मतलब जितना सन्नाटा इस वक्त यहाँ पर है ना, मेरे घर पे रात के 3 बजे भी नहीं होता. तो यार इतना सुकून, मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ के. ऊपर से खाना भी अच्छा मिल गया आपको. खाना आमिर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया. नहीं यार, क्या नाम था इसका डिश का? चिकन हलीब. चिकन हलीब. हलीम नहीं है ये, हलीब. हलीब मीन्स दूध. हाँ हाँ, वाकई दूध डाला था इसमें. आपको समझ आया था? क्रीम तो डाला था. क्रीम में दूध था. हो, आई थिंक लोगों के लिए इंटरेस्ट की बात नहीं है ये. आई एम सो सॉरी, क्योंकि अभी सर हमारे पास सुबह से आए हुए, तो सर को पहले वी हैव वेल फेड हिम. तो कुछ लोग पॉडकास्ट में खाना नहीं खिलाते, तो मुझे बुरा लगता है. अच्छा सर, तो सीन शुरू करते हैं अब. जो हमारे लोग ऑडियो सुन रहे हैं, उनको नहीं पता चला क्या हो रहा है असल में. सर को वाकई में आदत नहीं है, मुझे दिख भी रहा है. जमाई आ रही है भाई, नींद आ रही है शदीद वाली. कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं कल रात में जागा भी था, थोड़ा कुछ काम कर रहा था. मज़े की बात ये हुई कि रात को मैंने वीडियो बनाई, अपनी शूट की, एडिट की, अपलोड की और स्केड्यूल की 7:15 बजे शाम के, और सुबह उठा हूँ तो वो पब्लिश हो चुकी थी. वो रात की नींद में मैंने ये हरकत की थी कि AM और PM का लोचा मार दिया, और वो शाम के 7:15 के बजाय सुबह के 7:15 बजे. टू टिल दिस डेट आप अपनी वीडियो को एक दिन पहले ही बनाते हैं या फिर नहीं, कुछ पहले से होता है प्लान? समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं हफ्ते की 3 वीडियोस एक साथ शूट कर लेता हूँ. हाँ. और वैसे सही तरीके का यही है कि मैं एक साथ शूट कर लूँ और फिर उसको एडिट कर करके अपलोड करता रहता हूँ, स्केड्यूल कर लेता हूँ अगर टाइम से पहले एडिट हो गई तो यही है. वरना कभी कभार ये होता है कि लेट हो रहे हैं और मैंने वीडियो नहीं डाली है, तो फिर बस जल्दी से बैठ के एक वीडियो बना के एडिट अपलोड, जो आज रात में हुआ है वो यही हुआ था. और एडिट आप खुद करते हो? ऑफकोर्स, अभी तक के तो अकेले ही चल रहा हूँ. नहीं, लोगों को नहीं पता. नहीं बात ज़्यादा लोग नहीं, काफ़ी लोगों को पता है कि मैं अकेला ही चला रहा हूँ सारा. बड़ी बात है ना, मिलियन तक पहुँच गए अकेले ही. पहुँच सकते क्योंकि कुछ चीज़ आपने चीज़ डिफरेंट किया नहीं ना अभी तक, मतलब आप वही फॉर्मेट पे चल रहे हो. वही फॉर्मेट. हाँ, तो आपको इतना इशू नहीं हुआ? इतना इशू नहीं हुआ. हाँ, ये है कि अब इरादा है कि अपने सोशल मीडिया को थोड़ा सा एक्टिव करूँ. क्योंकि यार वो चीज़ जो है खाली जा रही है. मतलब मैं सिर्फ यूट्यूब से ही अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो क्यों नहीं फिर इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं. अब रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपने पोस्ट स्टार्ट कर लिए हैं, जिसमें अगेन सिखा ही रहा हूँ. इसके अलावा स्नैक वीडियो, आई नो बड़ी ऐसी वो ऐप है जो कि जिस पर लोग अभी तक नहीं आए हैं, जस्ट लाइक टिकटॉक है, लेकिन इट्स अ डिफरेंट थिंग. तो वहाँ पर भी हूँ, वहाँ पर भी छोटी छोटी सी 1-1 मिनट की टिप्स आप लोगों को मिल रही होती हैं. तो यस, अब ये है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ. तो इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे अब शायद कुछ टीम बिल्डअप की कहानी करनी पड़ेगी. मतलब एटलीस्ट एक आध बंदा तो हो ना साथ. सर से मैंने ना 2009 में पढ़ा था इकरा यूनिवर्सिटी में, और 9 से ही भाई क्या 11 साल हो गए ना? 11 साल. हाँ, 11 साल हो गए. तो मुझे एक वाक़या याद है, आपको याद है नहीं याद है? DID कोर्स है ना, डिजिटल इलस्ट्रेशन डिज़ाइन. वो फाइनल से पहले तक मेरे उसमें 70, हमारे इकरा में होता है कि 70 मार्क्स होते हैं बिफोर फाइनल, मिड टर्म असाइनमेंट्स वगैरह, और देन 30 नंबर का फाइनल होता है. होता था. अच्छा, होता था. तो उसमें ये हुआ था कि मेरे उससे पहले 70 में से 67 नंबर थे. तो फिर ये हुआ कि जब 60 मैंने कहा फर्स्ट क्लास कोई, आई थिंक फाइनल के दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई. क्या हुआ था, मैं नहीं आ सका था. मैंने कहा सर मैं नहीं आ सकता. कुछ जॉन्डिस था क्या था? सर ने कहा देख लो,
बाद में सर ने कहा एग्जाम के बाद में बात कर सकते थे कि फाइनल करना है नहीं करना, बाद में आप दे दो। मैंने नहीं किया था, तो मैं 67 में मैं पास हो गया था। आई थिंक कौन सा ग्रेड था वो, सी सी से, तो मैं ए से सी में आया था। नहीं 67 पे तुम्हारा ख्याल से हाँ सी बन गया, सी प्लस कुछ ऐसा वैसा बना होगा। हाँ, तो मेरी जीपीए गिरी थी उस चक्कर में। खैर वो जीपीए तो मुझे ऐसे अपने खुद की याद भी नहीं पता, मुझे जीपीए नहीं याद है अपनी। तुमने डिग्री निकाल ली? नहीं, डिग्री कंप्लीट कर ली है, निकाली नहीं है। मैंने ये नहीं पूछा कि कंप्लीट कर ली, वो तो मुझे पता है तुम कंप्लीट कर चुके हो। अगर मेरी वाइफ ने पॉडकास्ट देखा ना, डिग्री वो निकाली नहीं है तुमने यार। यार इतना मुश्किल प्रोसेस कर दिया इन्होंने, ये इकरा की नहीं बाकी यूनिवर्सिटीज की बात। अब सर एक कॉमन सेंस है, मतलब मुझे नहीं पता, कोई ऑफ कोर्स कोई ना कोई लॉजिकल रीजन होगा इसके पीछे, लेकिन एज ए ले मैन, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मुझे लग रहा है कि यह बड़ी अजीब सी चीज़ है कि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आपने दिया, मैं तो लिया लेकिन आपने दिया, आपने मेरी डिग्री विग्री से ट्रांसफर, आपने मुझे सब कुछ थीसिस करने सब कुछ दिया, लेकिन आपको क्या ये कंफर्म नहीं कि मैं इंटर पढ़ गया हूँ? तो अब क्या मतलब है, इंटर मांग रहे हैं? इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको बात पता है? ट्रांसक्रिप्ट निकालने के लिए, डिग्री निकालने पर ट्रांसक्रिप्ट निकालनी पड़ती है, ट्रांसक्रिप्ट निकालने के लिए यू नीड टू सबमिट योर मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड योर इंटर सर्टिफिकेट। मजे की बात है, मैं कहीं पढ़ा चुका हूँ। सो उन्होंने मेरे ख्याल से अब ये होगा यूनिवर्सिटी का सीन के उन्होंने अपने जब तक फ़ीस लेनी थी उन्होंने आपको एडमिशन दे दिया, अब वैलिडेट कर रहे हैं कि आया आपकी जो मैट्रिक और इंटर है वो नहीं, उस वक्त भी किया था, ऑथेंटिक है कि नहीं। शुरुआत में सर्टिफिकेट मांगते हैं लोग, फोटो कॉपी ये वो, फिर क्यों मांग रहे हैं? आई डोंट नो अभी, क्योंकि मैंने ना जब मैंने इंटर से सर्टिफिकेट निकलवाया नहीं था, मैंने मार्कशीट दिखाई थी कि मैं पास आउट हुआ हूँ, तो दैट्स इनफ फॉर देम। इंटर का सर्टिफिकेट मुझे नहीं पता क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। अच्छा, ये वही हो गया सिलसिला ना नादरा वाला। मसलन मैं जब अपना ये जो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड वाले जब सिलसिला हुआ था, मैं बनवाने गया था, तो उन्होंने कहा कि आपके मदर का और आपके फादर का जो है वो लेकर आ जाओ डेथ सर्टिफिकेट। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। नहीं, उनका पहले तो शनाख्ती कार्ड मांगा था, मैंने कहा दे पास्ट अवे, तो उन्होंने कहा कि डेथ सर्टिफिकेट। मैंने कहा एक बात बताओ, जो पिछले वाले कंप्यूटराइज थे उसका डेटा कहाँ गया? वो भी तो कंप्यूटराइज ही थे ना, हाथ से लिखे हुए तो थे नहीं। तो अब आपका ये जो है स्मार्ट कार्ड जो है वो एक उसकी क्या कहेंगे, अपग्रेड वर्जन है। तो आपके पास डेटा तो सारा है मौजूद आपके पास। तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि मेरी बीवी कौन है, उसके पापा का नाम क्या है और उसके दूसरे 2 बेटे जो हैं वो कहाँ रहते हैं, वो सारा कुछ तो आपके पास है। फिर आपको ये खाना पूरी क्यों चाहिए? एंड गेस व्हाट, मैं नादरा के दूसरे सेंटर में गया, वहाँ पर उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। मतलब एक ब्रांच में ये मुझसे मांगा जा रहा था, कह रहे डेथ सर्टिफिकेट ले आओ अगर गुजर गए तो। मैंने कहा क्यों ख्वारी कर रहे हो, मैं ला सकता हूँ लेकिन मैं क्यों लाऊं जब तुम्हारे पास है सारा डेटा। मैं दूसरे सेंटर गया, वहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, बना दिया। तो यही मसला है ना कि अब आप हर्डल्स डालो ना बीच में। रीज़न नहीं था कोई। हाँ, आई एम श्योर एकरा को रीज़न होगा, मैं एकरा को कुछ नहीं बोल रहा, एकरा ने बहुत इज्जत दी है। अच्छा, मुझे एक अजीब, अच्छा एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं। देखो, कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, मैंने नहीं देखा आज तक कोई स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी के गुण गाता हो। ये अच्छी बात होती है ना, कोई भी नहीं गाता, क्योंकि आप इतना टाइम गुजारते हो, आपको पता होता है इन एंड आउट, और हमेशा दूसरी की तारीफ करते हैं। अच्छा, मैं यही मुझसे जब बच्चे पूछते हैं ना सर कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, तो मैं बोलता हूँ बेटा अपने दोस्त बनाओ डिफरेंट यूनिवर्सिटी के और उनसे फीडबैक लो, वो तुम्हें सही बताएंगे कि मसले हैं या अच्छा है। टीचर नहीं बता तो सकता। टीचर नहीं बता सकता। अच्छा, खास करके मुझ जैसा टीचर जो कि विजिटिंग फैकल्टी है, तुमने देखा था मैं आता था अपनी क्लास लेता था और चला जाता था, मैं कोई हैंग आउट नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मैं अपने बस आता था अपने टाइम से। और विजिटिंग फैकल्टी तारीफ ही करेगा, विजिटिंग फैकल्टी के सामने तो जो आ रहा है वो उसी के बोलेगा ना यार, मेरे सामने जो सब अच्छा था। सॉरी, अपना परमानेंट फैकल्टी तारीफ ही करेगा। परमानेंट फैकल्टी यस, वो उसकी तो रोजी लगी हुई है। और मैं गैर जानिबदारी रहता था, मुझे कुछ पता थोड़ी, क्योंकि आपने काफी कितने साल विजिटिंग फैकल्टी थे इकरा में? इकरा में आई एम सेइंग थे बिकॉज़ ही हैज लेफ्ट इकरा 2004 जब से इनका मीडिया साइंस शुरू हुआ था, और 3-4 पहला बैच मैंने लिया था, 2007 में मैं आया था, मतलब अब नहीं ना, 2004 से और अभी लाइक 2020 तक 16 साल 16 साल में ग्राफिक डिजाइन पढ़ाया है इकरा में। उससे पहले मैं अरीना में था। उससे पहले कितना? अरीना में 13 साल, तकरीबन 2000 से 2013 तक। अच्छा, 2000
कितने साल हो गए आपको? 13 साल। एक नहीं, 2000 सन 2000 से, हाँ ईयर 2000 से 2013 तक अरीना में था। 2013 तक अरीना में था, लेकिन एकरा मैंने बीच में Simultaneous चल रहा था। साइमल्टेनियसली 2004 में ज्वाइन कर ली थी। तो 2020 साल से तो आप एक मीडिया साइंस ये पढ़ा रहे हो आप? 20 साल, हाँ। 20 साल से पढ़ा रहे हो। अच्छा, मैं ना बैकग्राउंड पे नहीं जा रहा, बिकॉज आई एम श्योर कि ना कि लोग आपका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा, तो उस पर तो ज़्यादा नहीं है। जिनको नहीं पता वो यूट्यूब सर्च कर लेंगे। तो सर 20 साल में मीडिया साइंस पढ़ाया, 17 साल पढ़ाने के बाद आप यूट्यूब में आ गए थे, तो क्या आपको फ़र्क लगा डिजिटल और लाइव ऑडियंस और फिर उसमें? फ्रीडम है। देखो, मैं हमेशा से अपने चैनल पे भी बता चुका हूँ कि देखो, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हो, आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स आपको दिए जाते हैं कि आपको इन आवर्स में कोर्स पूरा करना है। तो डेफिनेटली कोर्स आउटलाइन भी लिमिटेड रहती है। लिमिटेड से मुराद, अब मिसाल के तौर पे अगर आप मुझसे कहें कि यार इलस्ट्रेटर खाली मुझे 13 क्लासेस में सिखा दो, मैं नहीं सिखा सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं सिखा सकता। तो यूनिवर्सिटी वगैरह में या इंस्टीट्यूट वगैरह में ये होता है कि आप जो सीख रहे होते हैं ना, वो एक तरह से सिर्फ रास्ता दिखाया जा रहा होता है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी अगर हम डाल दें उसके अंदर, तो फिर और कंटेंट कम हो जाता है। सही है। यूट्यूब पर आने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वो जो मेरी एक वो थी, आरजू थी कि मैं डिटेल में पढ़ाऊँ। मुझे बहुत कुछ आता है, मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं लोगों को देना चाह रहा हूँ, एंड लैक ऑफ टाइम की वजह से वो नहीं दे पाता था। तो यूट्यूब स्टार्ट किया, और बात वही थी कि यार इतने अरसे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा दूँ, नहीं पढ़ा पाया। लाइफ का भरोसा नहीं, आमिर कभी भी चला जाऊँ तो ये साथ लेके जाऊँगा क्या? तो यार मैंने कहा यूट्यूब बेस्ट है। यूट्यूब में ये फ्रीडम मिली कि मैं अपने टाइम पेस पर सुकून से बैठ करके, और फिर स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं ना, उनको भी ये फ़ायदा है कि देखो, क्लास में आप पूछ के कितनी बार पूछ लोगे टीचर से। बच्चे भी हेजिटेट कर रहे होते हैं कि यार सर से बार बार पूछेंगे तो सर चिढ़ जाएंगे, और वाकई समटाइम्स अजीब भी लगता है कि एक ही चीज़ बार बार अगर स्टूडेंट पूछ रहे हो। यहाँ पर आप रिवाइंड कर सकते हो ना, जितनी बार करना है रिवाइंड करके देख लो, मसला क्या है। तो इट्स अमेजिंग यार, इट्स अमेजिंग। जब आपने यूट्यूब शुरू किया था तो आप कहीं पढ़ा भी, ऑफकोर्स इकरा में या दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहोगे, तो शुरू में यूनिवर्सिटी का कोई था रिस्पांस कि आप यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी हम? नहीं, किसी ने कोई नो वन नोटिस, क्योंकि विजिटिंग फैकल्टी तो कोई इतना इशू भी नहीं है। नहीं, हाँ, कभी भी मुझसे किसी ने नहीं कहा। तो फर्स्ट टाइम नोटिस कब हुआ, कुछ हुआ कि ये अब नोटिस में आ रहा है? नहीं, यूनिवर्सिटी में? सच देखो, यूनिवर्सिटी में जो टॉप लेवल है उनको तो शायद फ़र्क भी नहीं पड़ा, या उनको पता भी है कि नहीं, मुझे नहीं पता। दूसरा ये है कि अब जैसे मैं दूसरी ज़ियादीन यूनिवर्सिटी गया हूँ, तो दे नो मी वेरी वेल थ्रू यूट्यूब एज वेल। हाँ, एज वेल एज फ्रॉम इकरा, यस। तो वो टीम वहाँ पर भी है जो पहले वहाँ थी, एंड तो इट वॉज हेल्पफुल। लाइक यूट्यूब से दोबारा फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने में ये एडवांटेज हुआ कि थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई, प्लस हाँ, अब मेरा जो एक चीज़ मैं बताऊं कि लाइक मेरे प्रोफाइल पे इकरा यूनिवर्सिटी का इतना लंबा अरसा शायद इतना काउंट नहीं होता जितना यूट्यूब के 3-4 साल काउंट हो रहा है, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट। तो यूनिवर्सिटी में कभी आपने बच्चों को बोला कि यार ये तुम यूट्यूब में क्या देखना मेरे पेज तो पे? यूट्यूब पे डालने का रीज़न पहले तो यही था ना कि मैं क्लास में अगर एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ, एक हफ्ते के बाद दूसरी क्लास आएगी, अगर मैंने स्टूडेंट्स को कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया तो वो एक हफ्ते तक यूजुअली वेट करते थे कि सर से अब पूछना है, क्योंकि मैं तो एक हफ्ते के बाद ही मिलूँगा। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं अपने फ़ोन नंबर्स वगैरह स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करता कि भाई आपको कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लो। मेरी आदत नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मुझे लोग कांटेक्ट करें इस तरह से। तो मैंने वो यूट्यूब की वीडियोस डाल दी। अब मैंने कहा कि जी आज जो हमने पढ़ा है वो ये वाली वीडियो है, देख लें। तो स्टूडेंट्स को हेल्पफुल ये रहने लगा, अभी भी है, कि वो अगर कहीं अटकते हैं तो मेरी वीडियोस जाके देख लेते हैं। और अब तो मुझे लिटरली कई सारे मेरे सीनियर्स मुझे बोलते हैं, यार इमरान तुम्हारी वीडियोस हम भी देख रहे होते हैं, कभी कोई चीज़ मिस आउट हो जाती है, कहीं कोई चीज़ मिस आउट हो जाती है, हम सर्च करते हैं तो खट तुम्हारी वीडियो सामने आती है, हम देख लेते हैं। हाँ उस दिन मैं था ना अपना वहाँ पे एक शूट पे था, पॉडकास्ट नहीं, वो इंटरव्यू था, मल्टी कैमेरा था, मेरे दिमाग से निकल गया वो चीज़, कभी वापस स्लिप आउट हो जाती है दिमाग से आपके। तो मैंने लिखा मल्टी कैम पहले ट्यूटोरियल, मैंने कहा मुझे सिर्फ एक पार्ट समझ में आना था कि वो सीक्वेंस वाला पार्ट, खैर छोड़ो। तो वो आया, मैंने कहा ठीक है डन, मल्टी कैम वाला, क्योंकि वो
सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना, खैर छोड़ना। तो वो वाला सीन था। अब हमारा जो है ना सीन ऑफ हो गया है वहाँ पे कि इकरा में तो अब नहीं आप। नहीं, मैं नहीं हूँ इकरा में। क्यों? यार एक जगह 16 साल काफ़ी नहीं है। ये बात भी है। प्लस देखो, मैं एक्चुअली पढ़ाना जो ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से, मैं इकरा यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी थी, मैंने यूनिवर्सिटी पर पढ़ाना छोड़ा था। रीज़न सुनो, एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स और इनकी क्वेरीज, और एक तरह से मैं अपने ऊपर लाइबिलिटी समझता था कि यार मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ और बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा, क्योंकि देखो मेजॉरिटी, आपको मैं बताऊँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, आपको पता है बहुत लंबी फीसेस होती हैं। वो जो सॉरी फीसेस बड़ा गलत वर्ड है, फ़ीस बहुत लंबी फ़ीस होती है, और वो डेफिनेटली पेरेंट्स जो है स्पॉन्सर करके बैठे हुए होते बच्चों को, एंड फ्यू ऑफ देम टेक इट फॉर ग्रांटेड। वो सिर्फ आ रहे होते हैं एक डिग्री के पेपर के लिए कि भाई डिग्री मिल जाए, समझना नहीं है बस सर ग्रेड अच्छा दे दे, जीपी अच्छी आ जाए। तो वो एक कल्चर मुझे नहीं समझ में आ रहा था यार, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कि यार क्या हो रहा है ये। दूसरी तरफ मैं देखता था कि यार बहुत सारे यूट्यूब पर ही मेरे ऐसे ऐसे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कि जो बेचारे किसी गांव में हैं और उनके फादर कोई मैकेनिक है, कोई कारपेंटर है, कोई ड्राइवर है, कोई रिक्शा चलाता है, और उनके बच्चे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं। ये तो कभी भी नहीं सोचा था कि वो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी देखो हर जगह पहुंच चुकी है, ना सिर्फ फ़ोन बल्कि लैपटॉप, कंप्यूटर सब जगह है। बात सारी है कि उनको सिखाने वाला कोई नहीं था। मुझे तो वहाँ ज़्यादा मज़ा आया कि अगर एक बच्चा जो अपने पैरों पे, हाँ एम्पावरमेंट हो रही है। फिर ख़वातीन, वो ख़वातीन जो कि हाउस वाइफ्स हैं, बाहर नहीं जा सकती, उनके पास ऑलरेडी बच्चों की जिम्मेदारी है, या किसी और रीज़न की वजह से उनको बाहर नहीं जाने मिलता, तो वो लोग घर में बैठ के सीख रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं। तो मुझे तो खुशी होने लगी आमिर कि यार मेरी वजह से इतने सारे लोगों का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई वो बिलियनर बन गए, नहीं, एटलीस्ट उनमें कॉन्फिडेंस आ गया, और वो अब ये जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, हम अपने एक रूम के अंदर बैठ कर के भी कमा सकते हैं। तो वो उनके अंदर एक आरजू जागी, और बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। हाँ ये बात तो है, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। मैं अभी पिछले दिनों टेडेक्स की एक टॉक थी, उसमें मैंने अपनी सारी जर्नी बताने के बाद मैंने अपना जो लेटेस्ट जो भी स्टूडियो बनाया उसकी एक तस्वीर दिखाई, तो बड़ी तालियां पीटी लोगों ने। मैंने कहा अगर आप लोग समझ रहे हो कि ये मेरी अचीवमेंट है तो नहीं, ये नहीं है अचीवमेंट। अगली मैंने स्लाइड दिखाई कि उसमें एक बच्चे ने बताया कि सर मैंने फर्स्ट $100 कमाए। मैंने कहा ये मेरी अचीवमेंट है। कमाए उसने, मेरी अचीवमेंट क्यों है कि यार मैं ज़रिया बना, बस अल्लाह ताला ने चुन लिया मुझे इस चीज़ का ज़रिया बनाने का, तो आई एम सर्विंग गॉड यार, मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ। मुझे याद है जब हमारा कोर्स था ना इकरा में MDM का, तो उसमें फ्लैश की स्क्रिप्टिंग होती थी, तो बड़े बच्चे ना आपके बाद मुझसे पूछते थे। मुझे याद है, तो मैंने टीए लगा दिया था, टीए लगाया था, तो फिर ना मैंने वो एक ट्यूटोरियल बनाया था, वीडियो ट्यूटोरियल। हाँ याद है, फ्लैश की वो जो इंटरेक्टिव पूरी बनाई थी। आपने बोला था कि बच्चों को जिसने नहीं देखा वो उसको फ्लैश की वीडियो ट्यूटोरियल देखकर आओ, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं यार आमिर, तो GFX मेंटोर का आइडिया नहीं आया था आपको कि आप मैंने वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है, मैं शायद मैं भी बनाऊं? आमिर gfxmentor.com जो है, मैंने सुनो मैं वही बता रहा हूँ। GFX Mentor जो है, लोग समझ रहे हैं कि 2017 में पैदा हुआ, नहीं है यार, ये 2017 का नहीं है, ये 2000 आई थिंक 5 या 6 का है। मतलब ये मेरा ब्रेन चाइल्ड GFX Mentor के ही नाम से 2005 या 6 से मैंने शुरू किया हुआ है। मैं ब्लॉगर पे ब्लॉग्स लिखता था, वो बंद कर दिया मैंने, और gfxmentor.com उस वक्त का लिया हुआ है। आज तक वेबसाइट नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन GFX Mentor वो देख लेंगे, मैं वेबसाइट बन जाएगी फौरन, वो देख लेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये कि ये बहुत पुराना, हाँ किस वजह से मैं रुका हुआ था, कैमरा शाय, कैमरा शाय था मैं। दिख जाएगा पहले वीडियो, लोगों ने पहले वीडियो से और अभी की वीडियोस में आपको दिख जाएगा, बट दिख जाएगा, वो पहली वीडियो देखें उसको, वो भी मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद किया था। वो होता है सर, ये सब मेरे में भी यही था, ये कोई न्यू चीज़। और कैमरा शायद तो बहुत बाद में, मैंने तो पहले कैमरा कर ही नहीं रहा था, मैं तो ऑडियो शायद भी था।
मतलब माइक्रोफोन ही मुझे भयानक लगता था। मैंने कई मरतबा कोशिश की कि स्क्रीन कैप्चर करके मैं खाली अपनी वॉइस नरेशन के साथ मैं समझा दूँ, सही है ना। मैं फेस कैम तो सोचा भी नहीं था कि फेस कैम कभी लाऊंगा, लेकिन मुझसे वो भी नहीं हो पाया था। एक ट्यूटोरियल लिखा था एनवाटो पर, आज भी है वो, रेडियल रेडियल मैश, सीडी वाला। और वो मजे की बात, आई एम दी ओनली वन हु डिस्कवर्ड दिस के इलस्ट्रेटर के अंदर ही रहते, वरना इसके लिए एक थर्ड पार्टी प्लगइन आता था कि रेडियल मैश आप लगा दें इलस्ट्रेटर में। बट आई डिस्कवर्ड। अच्छा, वो किस तरह से डिस्कवर हुआ था, ये बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है। हमारे वहाँ अरीना में एक बच्चे ने अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट कराया, उसमें उसने स्पीकर बनाए हुए थे। मैंने कहा यार स्पीकर पे बड़े अच्छे से कलर आए हुए हैं और ये शेडिंग किस तरह से इलस्ट्रेटर पे बना। मैंने कहा मुझे इसकी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल दिखाएं। इसकी इलस्ट्रेटर की फ़ाइल दिखाई, देखा मैंने, और मैंने कहा ये, कह रहे सर यही तो आपसे पूछना है, ये कैसे होगा, ये तो मैंने डाउनलोड किया। सवाल मेरा ये है कि आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि ये कैसे होगा। उस पर रेडियल मैश लगा हुआ था। अच्छा, वो बच्चा भी बड़ा, कुछ होते हैं ना बड़े, टीचर को हमेशा नीचा दिखाने वाली बात कर रहे होते हैं, वो होते हैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट, आपने भी देखे होंगे, आपकी क्लास में भी रहे होंगे कि वो एक आध होता है कि वो समहाउ टीचर को जज कर रहे होते हैं कि लेट्स सी टीचर को कितना आता है। वो मैंने ले लिया चैलेंज। मैंने कहा बेटा ये मुझे अभी तो नहीं पता, लेकिन मैं बताऊंगा जल्दी। अब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की कि जी कहाँ से क्या, तो पता चला थर्ड पार्टी प्लगइन है। मैंने उस वक्त उसको बता दी, मैंने कहा ये थर्ड पार्टी प्लगइन के थ्रू हुआ है। उसने एक ऐसी बात बोली, कह रहा सर थर्ड पार्टी प्लगइन छोड़े, इलस्ट्रेटर में कैसे होगा। एंड दैट वाज अ चैलेंज, और चैलेंज को मैं हल्का नहीं लेता। लिटरली एक रात जागा हूँ और मौजज़तन मेरे सामने कुछ चीज़ें आना शुरू हो गई, और वो मैंने कर लिया। मैंने अगले दिन आकर बताया, मैं कहा लो जी ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा यार इतनी बड़ी अचीवमेंट है इमरान, इसका ट्यूटोरियल बनाते हैं। मैंने उसका ट्यूटोरियल बनाया एनवाटो पे। पहले वो फ्री टूट्स, फोटोशॉप टूट्स या इलस्ट्रेटर टूट्स के, पीएचडी टूट्स और इलस्ट्रेटर टूट्स के नाम से थे। अब वो एनवाटो के नाम से हो गई। तो वहाँ पर मैंने सबमिट कराया, फ़ौरन अप्रूव हुआ। मैंने पहला $100 वहाँ से कमाया था। वो डॉलर मिलते थे? हाँ एनवाटो पे। बट उनकी पॉलिसी थी कि वो आप ट्यूटोरियल कहीं और पब्लिश नहीं करोगे। तो 10 साल के बाद मैंने अपने यूट्यूब पे लेकर आया हूँ फिर। अब वो खैर नोबडी आस्क्स। बट अभी भी अगर आप गूगल पे जाके खाली सर्च करो ना इलस्ट्रेटर रेडियल मैश, तो वो एक सीडी वाला ट्यूटोरियल आएगा एनवाटो पे, वो मेरे हाथ का, और मेरा नाम है, मेरे क्रेडिट्स के साथ है, मेरे नाम के साथ ही। ये भी अच्छी बात है। इस तरह के आमिर देखो जितने मैंने आज तक के कोई, अच्छा बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। मेरे लिए मोटिवेशन क्या है पता है? हटा दो एक बार हटा दो, मैं फिर जिद पड़ जाता हूँ, नहीं करके दिखाऊंगा। तो ये होता है, जिद थी जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचा। छोड़ो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि, क्यों, बोलो ना क्या मसला है। जब मैं अरीना में था वहाँ पर एक कलीग था मेरा। अच्छा, मैं जब अरीना में ज्वाइन किया था ना, तो उस वक्त मैंने ज्वाइन किया था सिर्फ कोऑर्डिनेटर के लिए। मतलब मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन वगैरह के चीज़ें देख रहा होता था। चीज़ें फैसिनेट करने लगी मुझे, और पहला जो सॉफ्टवेयर अच्छा लगा था वो फ्लैश था। फ्लैश में तो झंडे गाड़ दिए थे उस वक्त। फिर उसके बाद फ़ोटोशॉप सीखना शुरू किया था। तो एक थे सीनियर, और उनसे मैं जब भी पूछता था ना तो कहते थे यार तुम कहाँ पड़ गए इन चीज़ों में, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम जाओ अपना कोऑर्डिनेटर वाली सीट संभालो। और दूसरे लोगों के मुंह से सुना था कि यार ये क्लर्कल स्टाफ जो है ये क्यों आ रहा होता है हमारे फैकल्टी रूम में। क्या है लोग हैं, ऐसे लोग होते हैं। एक फिल्म थी अपना सुपर 30, देखी आपने? कौन सी? सुपर 30। सुपर 30 नहीं देखना, उसमें एक डायलॉग है, राजा का बेटा राजा बनेगा, लेकिन अब ये रूल चेंज हो गया अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो खैर कंटिन्यू। बट दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी। हाँ। अच्छा, मैं जब भी उससे पूछूं, मैंने कहा बता दे ये किस तरह से होगा। F1। हाँ, हेल्प। उसका जवाब ये होता था, जाओ बेटा F1 हेल्प में जाके देख लो। एंड इट हेल्प्ड। मैंने हेल्प पढ़ना शुरू कर दी थी। दैट्स अ गुड थिंग, बट क्यों शुड हैव बीन लाइक। फिर जब मैंने सीख लिया ना तो उसके बाद उनका थोड़ा सा फंडा चेंज हो गया था। वो फिर मुझे बोलने लगे यार इमरान तुम स्टूडेंट को सब चीज़ें क्यों पढ़ा देते हो।
क्या मतलब? भाई तुमसे आगे निकल जाएंगे। तो मैंने कहा निकले, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता हाँ। है? मैंने कहा मेरे नसीब का जितना रिस्क है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि वो छीन ले मुझसे, और जो मेरे नसीब में नहीं है, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं, नहीं है it कि doesn't मैं make any हासिल sense ना। स्टूडेंट आगे बढ़ आगे बढ़ जाएगा तो मतलब क्या मेरी मार्केट खत्म हो जाएगी? क्या हो गया? मैं क्या, कोई दुकान लगा के बैठा हूँ? वही समझ नहीं आ रहा वो क्यों। वो ऐसी सोच है, और आमिर अभी भी है बहुत सारे लोगों में। जिस तरह मुझे एक तरह से अरीना ने फायर किया था। हाँ, हाँ ये ऐसी सोच वाले हैं लोग। बट वहीं पर अरीना में जो मेरे बॉस है अरशद खलील साहब, उनको मैंने अपने एक फ्राइडे लाइव नाइट में भी मैं लेकर आया था। बट ही वाज, दैट गाय वाज टोटली अमेजिंग यार। उनकी वजह से मैं आगे बढ़ा हूँ। मतलब जो कुछ हूँ मैं आज, उसमें बहुत बड़ा हाथ अरशद खलील साहब का, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा पीठ थपकाई है। करते रहो। करते रहो। उन्होंने कभी मुझे इस चीज़ पे नहीं रोका कि तुम अरीना मल्टीमीडिया के प्रेमिसेस में बैठकर तुम अपना फ्रीलांस क्यों कर रहे हो। कभी उन्होंने कहा करो और कमाओ, कोई मसला नहीं है, यहाँ के कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करने करो। बट मेरी क्लासेस डिस्टर्ब ना हो, ऑब्वियसली बात है, सही बात है। तो जब मुझे फ्री टाइम मिलता है, you're empowering your employees ना। यार यही तो अच्छा लगता है ना, हाँ। यही तो अच्छा लगता है ना। जितने आप उनको ग्रो करोगे वो आपके साथ ही कर रहेंगे। क्या हुआ, एक बंदे उसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे के आज तक मैं उसको माफ़ कर चुका हूँ, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। मैंने अपने दिल से उसको माफ़ कर दिया है। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि अगर आप बिला वजह दिल में नेगेटिविटी आपको नींद रखना, नहीं आएगी ना। नहीं आएगी, हाँ, नहीं आएगी, माफ़ कर दो। जहाँ पे तो वहाँ शो में वैसी नींद नहीं आती। बिल्कुल। लेकिन अरशद साहब के बारे में देखो, मैं जब कभी भी कहीं पर बोलूंगा ना तो बड़े अच्छे अल्फाज में बोलूंगा। हाँ, उन्होंने ये चीज़ कमा ली, ये चीज़ कमानी है मुझे। मेरा टारगेट ही है ये कि जब कभी कोई इमरान का नाम ले तो अच्छे अल्फाज में याद करे। मैं मतलब क्या लेके जाऊंगा यार दुनिया में। वेलकम बैक। हम थोड़ा सा टी ब्रेक लेने गए थे क्योंकि पॉडकास्ट थोड़ा टी अभी आई है, मतलब हाँ, सर टी पीते, मैं टी नहीं पीता। तो मुझे अभी तक ही नींद आ रही थी, तो मैंने कहा यार आमिर भाई चाय पिला दो। हमें तो शेफ लगे हुए यहाँ पे। अच्छा, ये चलो इसी से बात शुरू करते हैं। ये स्टीरियोटाइप आपको बुरा लगता है कि मर्द खाना नहीं बनाए? मैं बनाता हूँ भाई। आप तो बनाते हो ना। लेकिन मैं लगाता हूँ स्टोरीज खाना बनाने की। तो आपकी वाइफ क्या कर रही है आजकल? वाइफ खाना क्यों नहीं बना रही? ये क्या बात हुई? ये क्या बात है? डजंट मेक एनी सेंस। आपको पता है मज़े की बात, ये बात बड़ी मशहूर है और ये ख़वातीन भी इसको सेकंड करती हैं, एंड एवरीवन सेकंड्स दिस, कि मर्द के हाथ में जायका ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, अच्छा, ये नहीं पता मुझे। ये फैक्ट है। आप देख लो जितने बड़े रेस्टोरेंट्स में मेजॉरिटी शेफ्स आर मेन। अच्छा चलो, मैं यहाँ की बात तो करता नहीं, बिकॉज यहाँ पर तो वैसे जेंडर इक्वालिटी है। बाहर के मुल्कों में भी ज़्यादा मेन शेफ होते हैं। हाँ हाँ, गॉर्डन रैमजी लोग जानते हैं, हेड शेफ। ये वही तो है, ख़वातीन भी हैं, ग्लोबली हैं, लेकिन ज़्यादा जो हाईलाइट होते हैं वो मर्द होते हैं। ये तो हमारी बात सारी यार ये है कि यार आपको क्या अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोगों को तकलीफ क्या होती है। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं कौन सी एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार तुम लोग भी करो। भाई नहीं करो, नहीं बनाओ। हमें तो करने दो, हमारा शौक है। मुझे बड़ा शौक है, मैं खाना बनाता हूँ। मैं स्पेशली मैं एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे दाल खाने का बहुत शौक है। अगर मेरे सामने बताया था आपने। सारे खाने रख दो, सारे दुनिया के बेहतरीन खाने रख दो, और उसमें कहीं दाल चावल दिखेगा ना, तो मैं दाल चावल पे नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा मैं। सही है, मैं खिलाऊंगा क्योंकि मैं दाल बहुत अच्छी बना लेता हूँ। सही है, और मैं दाल बनाता हूँ, बहुत अच्छी बनाता हूँ, और मेरी वाइफ को नहीं पसंद दाल, बट वो खा लेती है क्योंकि मैंने बनाई है। दिल रखने के लिए, मुझे नहीं पता वो दिल रखने के लिए खाती है या क्या, लेकिन वो खाती है। सही है। एंड हाँ, मुझसे चावल नहीं बनते अच्छे, तो जिस दिन मैं दाल बनाता हूँ वो चावल बनाती है। बाकी घर के काम यार मतलब मैं कर रहा होता हूँ, मैं ठीक ठाक। ये मैं शायद पहले भी कहीं बता चुका हूँ, या शायद नहीं यार, ये मे बी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। हमारे घर में मेड है, बर्तन धोने के लिए है, झाड़ू पोछे के लिए है। एक चीज़ के लिए नहीं रखी हमने मेड, कपड़े धोने के लिए। वो मैं धोता हूँ,
ऑल्दो हाथ से नहीं धोता, वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक है, Definitely. लेकिन वो मेरी ड्यूटी है क्योंकि मैंने खुद अपने सर लिए। और उसका रीज़न है कि भाई मासी के हाथ से कपड़े धुले हुए, मुझे लगता है कि कपड़ों की क्वालिटी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। वो उनके धोने का जो अंदाज़ है ना, क्योंकि वो होल सेल में बना रही होती है ना, वो क्या बना रही होती है ऐसे इनके सबके कपड़े तो धो रही होती हैं। हाँ, तो वो It's just मैं another- सेटिस्फाइड नहीं होता था। मैंने कहा यार मैं कपड़े धोऊंगा अपने, मैंने कहा तुम्हारे भी धो दूंगा, छोड़ दो। दो ही तो लोग हैं। मतलब पैसे नहीं बचाने के लिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं खुद कर रहा हूँ, तो कहाँ लॉन्ड्री मेरे सर है। तो सर ओवर द इयर्स 20 साल के एक्सपीरियंस में स्टूडेंट के बिहेवियर में या फिर उनकी क्वालिटी में कुछ चेंज वगैरह देखा है आपने? लर्निंग बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। सो जब ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था बैक इन 2004 वगैरह, ज़्यादा 2004 और ये जो टाइम था ना, इसमें ज़्यादा लोगों को शऊर आया था। और उससे पहले जो थे वो बहुत इनिशियल अडॉप्टर्स जो होते हैं ना, वो इनिशियली जिन्होंने शौक़ की खातिर अडॉप्ट किया था वो चल रहे थे 2000 से, 1999 से ऑनवर्ड्स बहुत कम लोग आ रहे थे। फिर 2004-05 के बाद से लोगों को पता चलने लगा कि यार ये भी कोई चीज़ है, तो वो भी शौक़ की खातिर आए। वो लोग वो होते थे जो कि अपने घर वालों से लड़ कर के आते थे कि नहीं हमें तो यही पढ़ना है, रेबेलियस। उसके बाद से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ और फिर एक दौर ये आ गया कि चलो यार जो कहीं नहीं फिट होता वो मीडिया में फिट हो जाता है। हाँ, ये भी था, मेरी कहानी है। जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता वो मीडिया में आ जाता है। 4 यूनिवर्सिटी बदल के मैकरा में आया था। और अब आजकल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब आजकल जो है वो ये हो गया है कि पैसे कमाने तो इसमें आ जाओ। हाउ द टेबल जबकि मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि भैया इस फील्ड में कोई पैसा नहीं है, मत आओ। एक्चुअली पता है आमिर, मसला क्या है, फील्ड किसी भी पैसे किसी भी फील्ड में नहीं है। अगर आप किसी भी फील्ड को चूज़ कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि इसमें पैसे ज़्यादा हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो जो एक सवाल आता है ना, सर इसका स्कोप है, ये तुमसे भी करते होंगे, सर प्रीमियर का स्कोप है, सर एडोबी XD सीख रहे हैं, इसका कोई स्कोप है? नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। स्कोप आपका होता है, मेरा होता है, बंदे का होता है। सो इफ़ यू आर गुड एट एनीथिंग people will buy your services. If you're not good at that thing, कुछ नहीं होने वाला। So just because कि आपको ये दिखा कि फलाना बंदा जो है वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा है जस्ट ग्राफिक डिज़ाइन करके, तो मैं भी ये कर लूँ, तो ये बहुत बड़ी गलती है। वो कमा रहा है इसलिए कि वो कुछ कर रहा है। अच्छा, सीन ये है कि फोटोशॉप इलस्ट्रेटर तो मुझे भी 2007-8 से आता ही है, बट मैं कभी ग्राफिक डिज़ाइन बन ही नहीं सका। उसकी वजह है कि मुझे उसका वो सेंस ही नहीं है शायद, के टूल्स तो मुझे सारे ही आते हैं ना यार। आमिर ये बिल्कुल वैसे ही है ना, देखो हथौड़ी चलाना जानते हो, हाँ, है ना, आरी भी चलाना जानते होगे, ड्रिल मशीन हाथ में दूंगा वो भी चला ही लोगे। हाँ, आप कारपेंटर तो नहीं हो, हाँ, मैं भी नहीं हूँ। मैं ये सारे टूल्स यूज़ करता हूँ, मेरे पास हैं भी, सही है, मैं अपने घर के छोटे मोटे टास्क खुद निपटा देता हूँ। मगर मैं कारपेंटर नहीं हूँ यार, ना ही मैं प्लम्बर हूँ, ना मैं मैकेनिक हूँ। मुझे ये टूल्स सारे यूज़ करना आते हैं, लेकिन मैं उस फील्ड का जो एक एडजेक्टिव है वो नहीं हूँ, मतलब कारपेंटर। उसके लिए आपको टूल के साथ टाइम बिताना पड़ता है। मैं ये कहानी पहले भी बता चुका हूँ, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली फिल्म का नाम। समझ गया मैं, अमिताभ बच्चन वाली एक फिल्म थी। उसमें एक सेठ साहब जो है गाड़ी को धक्का लगा कर लाते हैं और वो कहते हैं कि स्टार्ट नहीं हो रही। अमिताभ ने क्या किया, बोनट खोला, स्टार्ट की, आवाज़ तो नहीं, उसने कहा बंद कर दो, एक हथौड़ा मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। और उसके पैसे उसने मांगे तो 100 रुपये। वो पुरानी फिल्म थी, उस जमाने 100 रुपये ज़्यादा थे, 1000 रुपये मांगे इस जमाने के। तो वो सेठ बोलता है यार एक हथौड़ा मारने के 100 रुपये? कह रहे नहीं, हथौड़ा मारने का तो 1 रुपया था, कहाँ मारना है उसके 99 रुपये। तो मैं यहाँ बच्चों को यही बताता हूँ कि आपको टूल्स आते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। कौन सा टूल कब यूज़ करना है और उससे क्या बनाना है, उसके पैसे हैं, वो तो आपको खुद सीखना पड़ेगा ना। वो आपको कोई, देखो मैं वही कहता हूँ, आर्ट है, ये आर्ट है और आर्ट नहीं सिखाया जा सकता। जैसे कि प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ भी करना मैं कर लूँगा, कहीं ना कैसे कर ही लूँगा, क्योंकि वो मैंने इसका टाइम बताया। एडिटिंग सेंस कहाँ से लाओगे? हाँ, है ना, एडिटिंग सेंस एक अलग चीज़ है। उसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी, सो इफ़ देयर इज़ सम एडिटर, वो आपके फ़ोन से नॉर्मल ये आई मूवी
से उठा करके बेहतरीन सा एडिट करके निकाल देगा। मोमिना मुनी ब्लॉगर बन गई। बिल्कुल। सो इम्पॉर्टेंट थिंग ये नहीं कि आपको टूल्स चलाना आते हैं, नहीं, इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप उन टूल्स से यूज़ करके क्या बना सकते हैं। एक बड़े फेमस बंदे ने बोला है, मैंने टाइम लगाया छोटे रैप शामिर वहाँ बैठ के हंस रहा है। अच्छा, यार ये जैसे मैं कह रहा था ना कि दिस इज़ एन आर्ट, और आर्ट आपको कोई नहीं सिखा सकता। मिसाल के तौर पे ये भी एक एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूँ। लोग बोलेंगे घिसी पिटी एक ही एग्जांपल देते हैं, लेकिन ये एग्जांपल है इतनी अच्छी। आप कोई भी लैंग्वेज सीखने जाओ उसके लिए इंस्टीट्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको जर्मन सीखनी है, आपको पर्शियन सीखनी है, सीख सकते हो। इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश सीख सकते हो। कोई एक इंस्टीट्यूट बता दो जो बोले कि आपको शायरी करना सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे, सिखा ही नहीं सकते। शायरी इज एन आर्ट, पोइट्री इज एन आर्ट, वो नहीं सिखाया जा सकता। वो तो आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप कैसे करोगे? यू नीड टू हैव द वोकेबलरी फर्स्ट। आपके पास वोकेबलरी है तो आप फिर अल्फाज के साथ मैनिपुलेशन खेलते हो, फिर आप अल्फाज के जोड़ तोड़ करते हो कि यार इस लफ्ज़ के साथ ये लफ्ज़ आएगा तो वज़न बढ़ जाएगा। ये आर्ट आप अपने अंदर से निकालते हो, बट उसके लिए आपको वोकेबलरी चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ ना कि यार अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो दूसरों का काम तो देखो। आपके पास वोकेबलरी नहीं है डिजाइनिंग की, आपको पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है। इज इट ओके टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन? डेफिनेटली, डेफिनेटली, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप ले इन्फ्लुएंस, है ना। मैं मुझे शुरू में ना आई डोंट, मुझे वो था वो अल्हम्दुलिल्लाह को तरक्की दे, एंड्रू क्रेमर। मैंने आफ्टर इफेक्ट्स सीखा, एक रात में सीखा था। मेरा पसीन ये हुआ था कि आफ्टर इफेक्ट्स की कहानी ये हुई थी कि मेरे इंस्टीट्यूट में ना किसी को ना वो अवार्ड्स करवाने थे। तो उन्होंने कहा कि हमें ना उस वक्त मुझे ना मैं मल्टीमीडिया लगाता था लैपटॉप से कनेक्ट करके, पावर पॉइंट वीजे केबल की। चलो, तो उनको लगा बहुत टेक्निकल बंदा है। तो उन्होंने कहा कि ना यार हमारे अवार्ड्स हो रहे हैं, हम आईफा की तरफ बनाना है और ना ये पावर पॉइंट में बना दो। पावर पॉइंट में तो नहीं बनाते होंगे, ऑफकोर्स इतने बड़े लोग हैं, कुछ ना कुछ तो होता होगा। मैं अपनी जॉब पे गया और मैंने सर्च किया तो वहाँ सॉफ्टवेयर आफ्टर इफेक्ट्स CS3। तो क्योंकि ऑफिस में मैं घर में कंप्यूटर नहीं था, तो ऑफिस में था मैं, रात को 3 बजे तक बैठा था। मैंने वेबसाइट देखी है ये वीडियो को पायलट, उसके जो शुरू के 10 ट्यूटोरियल है ना बेसिक वाले, वो मैंने छाप दिए। मैंने नहीं सोचा कि वो यहाँ क्लिक क्यों कर रहा है, कुछ सोचा ही नहीं। मैंने सिर्फ लफ्ज़ चेंज कर दिए, लेकिन करा मैंने एग्जैक्टली वही नंबर, वही चीज़ एग्जैक्टली छापा। वो वीडियो हिट हो गई, लोगों को पसंद आई, वो सब कुछ हुआ। फिर मैंने इसके सब वीडियो छापने शुरू कर दिए और ड्यूरिंग दैट छापोफाई प्रोसेस स्टार्ट की लर्निंग। अच्छा आया, इससे ये हो रहा था, ये फ्रैक्टल नॉइज इसलिए लगा रहा था यहाँ पे। अच्छा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है, बिकॉज मैंने अब वो छापना बुरी बात नहीं है। देखो, उस प्रोसेस में मैं अपने स्टूडेंट्स से अब ये कहता हूँ कि आप छापो, ट्यूटोरियल देख के करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको अपने पोर्टफोलियो में ना डालो। हाँ, ये बात गलत है। एटलीस्ट इतना ज़रूर कर लो, बिकॉज मेरी नज़र में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दुनिया आपका जो ना जीना हराम कर देगी। मेरे चैनल से कई सारे लोग जो है ना वही वाला एक इमेज उठा करके डे टू नाइट कन्वर्ट कर रहे हैं, जो मैंने दिखाया, जो आपने हमें सिखाया था, जो आपको भी सिखाया था। हाँ। मैं तो वही इमेज लेके चल रहा हूँ। सही, मैंने तो सिखाने के पर्पज से किया था, क्योंकि वो एक बड़ा आसान इमेज है। फर्स्ट स्टेप शुड बी ईजियर। तो लोगों ने वही इमेज डाउनलोड किया, वो किया और बना के जब भी अपलोड करते हैं, मुझे टैग भी करते हैं, तो लोग नीचे आकर के 10 लोग आकर के बोलते हैं ये तो इमरान सर का काम है, ये तो इमरान सर के ट्यूटोरियल से देख के बनाया। तो क्या हुआ? आप गंदे हुए बिला वजह। आप अगर वही टेक्निक यूज़ करके किसी दूसरे इमेज पर अप्लाई करते तो लोग आके वही लोग तारीफ कर रहे होते। अगर वो आपसे अच्छा भी काम कर लेंगे लेकिन लोग तारीफ नहीं करेंगे, बस ये मसला है ना। हाँ। तो मैं अब ये इसीलिए कहता हूँ कि यार ट्यूटोरियल देखो, पब्लिसाइज मत करो कि यार देखो मैंने ये बनाया। आपने नहीं बनाया, आपने ट्यूटोरियल देख के बनाया, लोग यही बोलेंगे। जो सच बात भी यही है, जो सच है। तो सजेस्ट यही करूँगा कि ऐसी सूरत में आप ये करो कि आप सीख लो ट्यूटोरियल्स। अच्छा, इन्फ्लुएंस का जो तुमने बोला था, इसमें मैंने हामी भरी थी, वो क्या है इन्फ्लुएंस? सी, इन्फ्लुएंस ये हो सकता है कि आप किसी डिज़ाइनर के फ़ैन हैं। सो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ यार, बी अ फ़ैन ऑफ समवन। सी, अगर मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ तो मैं किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड के एक्टर को अपना गुरु मान लूँगा,
मैं उसकी हर चीज फॉलो करूंगा, मैं उसका इंस्टाग्राम, ट्विटर सब फॉलो करूंगा, बिकॉज वो चीज से उसके पहुंच चुका उसके है। हाँ, उसके जो डेली रूटीन्स है वो मैं चाहूंगा देखना कि यार वो क्या करता है। हाँ, उसके वर्कआउट रूटीन्स अगर हैं तो वो मैं देखना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरी बॉडी वैसी बने, बिकॉज जो मुझे बनना वो बन चुका है, तो मुझे उसकी एग्जाम्पल को फॉलो है करना ना? है। सही है। तो वो सब सारा करें, आप करते हैं ना, मतलब हाँ, हाँ। जब एक्टर्स का आप फॉलो कर सकते हो तो व्हाई नॉट अ डिजाइनर, व्हाई नॉट अ डिजाइनर? किसी डिजाइनर को फॉलो करो। मैं अगर किसी से अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि यार बता दो कौन सा डिजाइनर को आप मानते हो, तो पहली फुर्सत में बच्चे मेरा नाम मैंने पहले ही बोल देता हूँ, मेरे अलावा। मतलब वो तो एक होता है ना, स्टूडेंट्स का तो काम होता है मस्का, सही है। सो मैंने कहा मस्का नहीं लगा रहा हूँ, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, आप किसी और डिजाइनर को जानते हैं? जानते भी नहीं होंगे वो लोग। एक्चुअली पता है क्या, बच्चे आजकल जो है वो फोकस्ड नहीं है। वो फोकस्ड इस तरह से नहीं है, और उनको पूछो ना कि अगले 5 साल में आप क्या करना चाह रहे हो, तो पहले तो उनको पता ही नहीं होता। अगर कोई फिल्म एंड टीवी का स्टूडेंट है तो उनसे पूछो भाई आपका अल्टीमेट गोल क्या है, बिकम अ डायरेक्टर। हाँ, हाँ, सबको डायरेक्टर बनना है। सबको डायरेक्टर बनना है, ऊपर से ही आता है ना सारे। हाँ, 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 हाँ। अच्छा ठीक है, फेवरेट डायरेक्टर बताओ। वो भी होंगे सब, क्रिस्टोफर नोलन, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, सब ऊपर से, वो भी ऊपर से आते हैं लोग। सर उनको वो भी नहीं पता। अच्छा, नहीं पता फिर, ठीक, सॉरी। वो भी नहीं पता है ना। चंद एक होते हैं जो बड़े वाले नाम ले लेते हैं कि भाई ये। मेरा सवाल उनसे ये है कि क्या क्रिस्टोफर नोलन या कौन था यार टाइटैनिक वाला, कौन है? जेम्स कैमरन। जेम्स कैमरॉन, सही है। मैंने कहा ये लोग आपको लगता है कि डायरेक्टली डायरेक्टर बन गए थे? तुम लोग को कैमरा चलाना आता है, तुम लोग को लाइटिंग आती है, तुम लोग को अभी शूट भी देखिए, रियल शूट कैसे होती है। तुम लोगों को ये पता है कि कई सारी चीजें मेक शिफ्ट करके की जाती है। हाँ, मतलब मेक शिफ्ट ये होता है कि आप DIY कर लो। लाइक मैं मेरे स्टूडियो में एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ भाई। मेरे पास मसला आया था, मसला ये आया था कि मैंने वो डेस्क कॉर्नर वाली बना दी थी, अब मुझे लाइटिंग कहाँ लगाऊं? तो मेरे पास एक ही हल आया कि यार वो एलगाटो वालों ने बड़ा अच्छा स्टैंड, वो जब लाइट्स देखी तो बहुत महंगी, मैं कहा बनाओ, मैंने खुद अपने स्टैंड बना के लगा दिए। मेक शिफ्ट किया है मैंने, एंड विद ऑल द ब्यूटी। मैं ऐसा नहीं कि वो फजूल सा दिख रहा हो, दिखने में मेरा फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी क्या होती है? थिंग्स शुड बी नीट, टाइडी, ब्यूटिफुल, दैट्स इट। अगर मैं अपने आप को डिज़ाइनर कहता हूँ तो मेरी हर चीज़ में वो डिज़ाइन टच आना ज़रूरी है, वो एस्थेटिक्स होना ज़रूरी है। सो मैं ये कहता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक कोई फील्ड नहीं है भैया, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो सर अब मैंने ना अपना एक डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, एक स्टीवन स्पीलबर्ग का इंटरव्यू था। वो ना किसी रिपोर्टर को ना यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का टूर दे रहा था कि यहाँ पे मैंने जो है बैक टू द फ्यूचर शूट की थी, यहाँ पे जॉर्ज का सीन शूट किया था, ये सीन शूट किया था। फिर उससे पूछा कि फ्रॉम द फर्स्ट टाइम यू विजिटेड यूनिवर्सल स्टूडियो, तो उसने कहा जब मैं 16 साल का था तो मैं ऐसे ही अंदर आ गया था, और मैं ना किसी की फिल्म के सेट के अंदर घुस गया था। मुझे लोगों ने बाद में नोटिस किया कि भाई यू नॉट अलाउड है। तो उसने कहा क्योंकि आपको अंदर आने का पास चाहिए होता है स्टूडियोज़ के। तो मैं ना रोज़ 8,000 करने लगा, तो मुझे फिर पास उन्होंने मांगा ही नहीं, गार्ड मुझे करता निकल जाता अंदर। पैशन था उसका, 16 साल की उम्र से वो देख रहा कि मूवीज़ किस तरह बन रही, चीज़ें किस तरह करना है। फिर उसने स्टार्ट शुरू से छोटा सा किया है, फिर उसको एडिटिंग भी पसंद है, आई लव एडिटिंग। फिर एक चीज़ हम लोग एकरा में पढ़ाई थी कि ना यार, जब वो जॉर्ज का सीन बन रहा था ना, तो उसकी और उसके एडिटर की लड़ाई हुई थी कि यार जो, क्योंकि उस वक्त तो फ्रेम सा काम करते थे, वो कट करते थे कि यार ये शार्क का सीन 26 फ्रेम के लिए आएगा या 22 फ्रेम के लिए आएगा। उसने कहा 2 फ्रेम एक्स्ट्रा या 4 फ्रेम एक्स्ट्रा रखोगे तो वो शार्क जो है ना स्केरी नहीं रहेंगे, शो देम लेस टू गेट इट मोर स्कैरियर। तो उस पर लोग लड़ते थे, और हम यार 2 फ्रेम्स के ऊपर, 4 फ्रेम्स के ऊपर, कि वो चीज़ अब उसका विजन है ना एक। लेकिन सर वो 16 साल की उम्र से जॉर्ज जिसने बनाया, जब वो 35-40 साल का हो गया होगा, तो 16 साल से 32 वाला ऑलमोस्ट 16 साल बाद, बड़ी बात है। एक दिन में तो नहीं होता ना वो कहते हैं कि ना ओवरनाइट सक्सेस के लिए बहुत साल लगता है। एक्चुअली लोगों को सिर्फ सक्सेस दिखती है, उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं दिखती। देखिए कैसे कोई दिखाता भी तो नहीं ना। हाँ। नहीं तो लोग लोग अज्यूम भी तो नहीं कर पाते ना। अच्छा एक चीज इसी तरह से ये जो होता है ना लोगों का, लाइक मैं अब जैसे यूट्यूब पर
अगर मैं कोई नई चीज़ ले लेता हूँ, लाइक मैंने अभी ये नया फ़ोन लिया, सही है, तो हर कोई मुझे क्या बोलेगा, हाँ भाई पैसे हैं तो आप ले रहे हो। हाँ। भाई आप भी ले लो मतलब आप भी ले लो ना। आप भी ले लो। आपको ये नहीं पता कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ किया है? सबके सामने। कहाँ से स्टार्ट लिया था? मेरा यूट्यूब का जो वो पहला सेटअप था वो क्या था? सारा मेकशिफ्ट था यार। हाँ। लाइट्स तक तो मैंने वो फ्लड लाइटें यूज़ की थी जो कि लोग घर के बाहर लगा रहे होते हैं, उसको मैंने एज ए वीडियो लाइट यूज़ किया। शॉर्टकट चाहिए। थका हुआ सा आईफोन 6 पुराने ज़माने का वो लेके चला था, वो था कैमरा मेरा। तो लोगों को तो डायरेक्टली ऊपर से आना होता है। हाँ ये मसला यार, है। यही तो मतलब। अच्छा, एक और बड़ा मसला होता है फिल्म एंड टीवी के स्टूडेंट्स। मैं पढ़ा रहा हूँ कलर थियरी या टाइपोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, सर हमारा क्या काम इसमें? हम तो फिल्म एंड टीवी के हैं, तो हमें ये कलर थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं? मैंने कहा एक बात बताओ, मैं आई एम नॉट अ फिल्म मेकर, लेकिन मुझे एक चीज़ तो पता है कि जब सेट डिज़ाइन होता है तो उसमें एक बहुत अहम किरदार होता है आर्ट डायरेक्टर का। और वो आर्ट डायरेक्टर सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा होता है कि जी, लेकिन उसके पास एक चीज़ नहीं होती है जो कि डायरेक्टर देता है, कलर पैलेट। कलर पैलेट डायरेक्टर देता है, आर्ट डायरेक्टर उस कलर पैलेट को यूज करते हुए पूरा सेट डिजाइन करता है। ऐसा ही है। हाँ। अब ये जो डायरेक्टर है, आप बनने वाले हो ना, आपको कलर पैलेट देना है, क्या कर लोगे? कलर थ्योरी तो तुम्हें नहीं आती, क्योंकि तुमने तो बोल दिया था कि यू आर अ फिल्म मेकर, रैंडम कलर दे दोगे। मैंने कहा एक बात बताओ, मुझे बहुत अच्छी लगती है कलर स्कीमिंग, शॉट के एंगल्स, संजय लीला बंसाली, आई एम अ बिग फैन। ठीक है, कोई भी फिल्म उठा लो वो आर्ट से भरपूर होता है, एक एक सीन। मतलब मैं जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं ना, उनकी फिल्म्स के बारे में एक बात बोलता हूँ, रैंडमली कहीं से भी पॉज कर दो, हाँ सही है, वो एक तस्वीर जो है ना, एक फोटोग्राफ है। उसमें रूल ऑफ थर्ड भी अप्लाई हुआ होगा, उसमें बैलेंस होगा, हर चीज होगी। तो यार आप कैसे कह सकते हो कि आपको कलर थ्योरी की जरूरत नहीं है? चलो टाइपोग्राफी पे आते हैं। आप डायरेक्टर हो, आपने एक टीम हायर की, आपकी फिल्म बन गई, बड़ी बेहतरीन सी फिल्म बनी है, उसके टाइटल्स डिजाइन हो रहे हैं, आपको टाइपोग्राफी नहीं आती है, डिजाइनर कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी पेल देगा, आप बर्दाश्त कर लोगे? आपको टाइपोग्राफी नहीं आती तो आप क्या करवा लोगे काम? मैं बहुत साल पहले, मेरे एक बड़ा मज़ेदार सा सीन हुआ था जब मैं अरीना में पढ़ाता था। एक नया बैच आया था, उसमें एक खातून आई थी, वो काफ़ी वेल ग्रूम थी, और वो एक बात करने के अंदाज से लग जाता है ना कि शी इज़ इनटू सम कॉर्पोरेट थिंग। मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्या करती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मैनहट्टन एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिव हेड हूँ। मैंने कहा आप ये कोर्स करने क्यों आई है? कि इमरान, मैं डिज़ाइन करवा सकती हूँ, मैं अपने जो डिज़ाइनर्स हैं उनको बोल देती हूँ कि ये करके दे दो, और वो लोग मुझे कई बार टोपी करा देते हैं, मैम ये तो नहीं हो सकता इलस्ट्रेटर में। मैं इसलिए इलस्ट्रेटर सीखने आई हूँ ताकि मैं उनके बोलूँ कि ये ऐसे हो सकता है। सो कहने का मकसद है कि इवन इफ़ यू आर एट दैट लेवल कि आप कहीं काम करवा सकते हो, काम करवा रहे हो, तो आपको आना, खुद भी आना ज़रूरी है। सो आप जो टीम्स को हायर करते हो, आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते यार। आपको क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा सेठ है, बिजनेसमैन, वो अगर किसी एमबीए को हायर कर रहा है तो उसको बिजनेस की सोच नहीं है क्या? उसको ज़्यादा, उस एमबीए वाले से ज़्यादा बिजनेस की सोच होगी। वो अपने सिर्फ हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी ये शामिर हमारे साथ है, तो क्या तुम्हें नहीं आता शूट करना? आता है, तो वो कर रहा है, तुम्हें पता है, एक कोऑर्डिनेशन होती है आपस में। सो आप भले से काम करवाने वाले हो, ठीक है, काम करवाने के लिए आपको काम आना जरूरी है यार। बिकॉज जब आप थोड़ा बड़े होते हैं ना, देन यू सी द बिगर पिक्चर। तो उसमें तो यू नीड समवन टू मेक अ पिक्चर सो यू कैन सी द बिगर पिक्चर। अब जैसे ये होता है कि शामिर कुछ बना रहा है, हम शामिर के एग्जाम्पल पे रहते हैं, तो जैसे फ्रेम सेट हो रही होती है। अब नाउ आई कैन सी इन फ्रेम, शामिर इसमें ये मसला, मुझे पता ही नहीं होगा कि भाई ये चीज़ मसला हो सकती है। तो अब जैसे शामिर वाला एक कप अच्छा लग रहा है बिकॉज एक कलर के साथ मैच कर रहा है, इस कलर के साथ। अब क्या हुआ था मेरे सबकॉन्शियस में, कलर थ्योरी को, मैंने ये कब अच्छा लगेगा। बिल्कुल। सो मैं आते ही जब मैंने ये देखा ना, इसके साथ ये रखा हुआ है, ये ट्रायड है। कलर स्कीम में एक तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सही है,
कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि कलर व्हील में एक दूसरे के ऑपोजिट Opposite है, होते तो हैं, ये हाँ। ऑपोजिट नहीं है। लेकिन अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं ना तो यूफोन की कलर स्कीम ऑरेंज एंड ग्रीन है, यहाँ पर ऑरेंज एंड ग्रीन दिख रहा है, दोनों मज़े की बात वो है थोड़े से पेस्टल शेड में। सो हाँ, ये और ये टेबल दोनों भी। की सैचुरेशन लो है, इसलिए ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। आई डोंट नो ये शायद तुमने ये सोचा था या नहीं, लेकिन मैंने आते ही देख लिया था, मैंने कहा गुड यार, नहीं सोचा था। सोचा था। तो क्योंकि एक चीज़ होती है सोचना, दूसरी होती है आपको एक गट फीलिंग होती है, ये अच्छा भी तो लग रहा है। हाँ अच्छा, जो अच्छा लगता है उसके पीछे मुझे कोई थ्योरी होती है, हाँ डेफिनेटली। ये लोगों को पढ़ना जरूरी है कि हाँ। अच्छा क्यों लग रहा है। यार देखो सिंपल सी बात है, ये स्टूडेंट्स के जो एतराज़ात है ना, मैं वो सामने लाता चाह रहा हूँ। एक बड़ा मज़ेदार सा मसला आता है कि बेटा आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सर नहीं पता। व्हाट? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी मशीन को? सर हमें उस पर क्या करना है मशीन? अरे अच्छा, ये ज़्यादातर लड़कियां बोलती हैं, सर हमें क्या पता, हम तो काम कर रहे हो। तो यार जब आप ड्राइविंग सीखते हो तो आपको ये भी सिखाया जाता है कि गाड़ी का बोनट खोल के कहाँ पानी डालना है, कहाँ तेल डालना है, पता होना चाहिए ना। तो यार मतलब आप कभी भी क्रैश कर जाओ और किसी के सहारे पे रहो, वाई? तो आई थिंक पता होना चाहिए यार, ये टेक्निकल इन्फो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको। अच्छा एक चीज़ है कि अगर आप खुद से सीखते हैं ना, आप शौक से सीखते हैं। किसी इंस्टीट्यूशन में जाके आपने ना पैसे दे करके जिम्मेदारी डाल दी होती, लो जी बना दो हमें चीता, मतलब जैसे कि कोई वो एक टीका लगाएंगे और आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। प्रॉब्लम सारा ये है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अब जैसे उस दिन हम गए थे वो एस्ट्रो फोटोग्राफी पे, शहजाद, यार देखो उसका पैशन है, मतलब वो पैशन ऐसा है कि वो एक दिन होकर आया था, अगले दिन फिर हमारे साथ चलने के लिए खड़ा था और उसके अगले दिन फिर जाने वाला था। मतलब इतनी लंबी ख्वारी, तो मैं तो 1 महीने तक मैंने कहा बस अब कहीं नहीं जाना है। वो दिल्ली पहुंचा हुआ है इतनी दूर, जस्ट टू टेक वन शॉट। लाइक वो जो वो था पीटर मैकैनन का क्या बकेट शॉट पर नोट पे छपा। हाँ आप जब कॉइन पे, हाँ कॉइन पे छपा, तो वो वही ना सर, आप मैंने टाइम लगाया छोटे ये कलम बहुत डिस्कस करे तो ये लाइन मेरे दिमाग पे लग गई है। तो सर यही होता है ना कि आप जब अपना एक चीज़ पे आपको जो पैशन होता है ना, और मज़े की बात है ये शामिर कह रहा हूँ, शामिर भी, शहजाद, दूसरे जो मेरे दूसरे बॉयज़ हैं, इन सब की एज भी वही है क्या। अच्छा इस एज में जब मैं था, आपको याद है, तो हम हर चीज़ में हाथ मारते देख रहा हूँ मैं कि भाई पता चले हो क्या रहा है, आप फिर अपनी फील्ड चूज कर लो, फिर आप उस पर फोकस रहो। लेकिन आप एटलीस्ट पता चले, जैसे कि आपने वही बात की कि भाई अगर आप फिल्म मेकर के टाइपोग्राफी, खैर वो अलग एग्जाम्पल हो गई, लेकिन जब मैं था तो मैं था फिल्म उसका स्टूडेंट एनिमेशन का, क्योंकि मैं टीए था सर का एलए का, तो मेरा इंटरेक्शन जो है फिल्म में टीवी के साथ भी हो रहा है, एडवर्टाइजिंग के साथ भी हो रहा है। अब मैं एनिमेशन मुझे याद भी नहीं है, मैं ज़्यादा फिल्म मेकिंग में आ गया हूँ, बट शायद उस वजह से बिकॉज मैं सब में हाथ मारता था कि पता तो कि हो क्या रहा है, और उस टाइम पे आप पता है भाग दौड़ कर सकते हो, आपकी बॉडी। यार देखो ये ऐसा है ना, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए बुफे में, फर्स्ट टाइम आप जाओगे ना, तो मैं व्हाट आई डू कि मैं बहुत थोड़ा सी क्वांटिटी में हर चीज़ टेस्ट कर रहा होता हूँ। जब फर्स्ट टाइम आप जाते हो उतने टेस्टिंग में ही आपका पेट भर जाता है, मेरा तो भर जाता है भाई, आपका मील तो बहुत कम है। आई एम डन। एंड नेक्स्ट टाइम अगर उसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो मुझे याद होगा कि क्या खाना है, मेरा फोकस उस पर हो जाता है। तो ये लाइफ में ये जो अगर आप मल्टीपल चीज़ें सीख रहे हो तो ये ऐसे ही है बुफे, अभी आप तो सिर्फ टेस्ट कर रहे हो। करियर के लिए तो फिर आपने खुद चूज करना है कि यार मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। तो ये यंग लोगों के लिए होना चाहिए ना कि आप ट्राई तो करो एटलीस्ट। आप ट्राई ज़रूर होता है। तो मैंने जब स्टार्ट लिया था मैं तो फ्लैश से आया था यार। हाँ, फ्लैश की एनिमेशन से भी ज़्यादा मुझे जो अच्छी लगी थी वो इंटरैक्टिविटी थी, और एनिमेशन विद इंटरेक्शन, दैट वाज मैजिक। अब एडोबी एनिमेट मैंने आज तक खोल के भी नहीं देखा, जब से फ्लैश कन्वर्ट हुआ है मैंने नहीं देखा, मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया आज तक। मुझे आए दिन बोलते रहता सर एनिमेट सिखा दें, वो इसलिए सिखा दें क्योंकि शेरम की स्केचबुक सबके सामने है, वो एवरीवन वांट्स टू लर्न दोज एनिमेशंस, जबकि बोलूँगा शेरम को नहीं सीरियसली प्रॉब्लम पता है कहाँ है,
दे डू नॉट नो हाउ टू क्रिएट अ सिंगल कैरेक्टर। अच्छा वो सीख भी लेंगे ना, अगर नहीं वो तो नहीं अगर कर सकेंगे। कोर्सेज अगर वो सॉफ्टवेयर सीख गए, स्टोरी टेलिंग कहाँ से लेंगे? जो मेन स्टोरी साइड में करो आमिर। मैं कह रहा हूँ एक एनिमेशन बना के दिखा दो कि एक कैरेक्टर बैठा हुआ, उसने ये मग उठा के यूं किया, सही है, ये कैरेक्टर तो बना लो पहले। सर ये कहाँ से डाउनलोड करें? व्हाट द हेल सर, आपने जो ये बताया ये इसका कैरेक्टर तो दे रहे हैं, हम किस पे रैगिंग करेंगे? क्या करें यार, हमें ऐसों का दुख होता है। मुझे आए दिन एक बड़ा फ़नी सा मैसेज आता है जिस पे अब मुझे फ़नी लगता है, पहले अजीब हो जाता था। मैं कहा यार ये क्या सवाल हो, सर मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है, प्लीज़ लोगो डिज़ाइन सिखा दें। अच्छा जी, आपको आता है इलस्ट्रेटर? आता है? नहीं सर। आपको फोटोशॉप? नहीं। आपको क्या आता है? कंप्यूटर चला लेते हैं। सीखना क्या है? लोगो डिज़ाइन। किस पे बनाओगे? वो नहीं पता। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ है ये मैं बताऊँ। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि यूट्यूब पर है वीडियोस, मोबाइल फ़ोन पर लोगो डिज़ाइन करें। हाँ मैं तुम खुद बताओ यार क्या हो सकती है। फ्री ऐप डाउनलोड करके उस पर मोबाइल फ़ोन पे लोगो, यार लोगो की डेफिनेशन पता है लोगों को? अच्छा, मैंने जब अपना लोगो डिज़ाइन का कोर्स किया 10-11 वीडियोज़ हैं, उस पर एतराज़ पता है क्या हुआ? सर आपने लोगो तो बना के नहीं दिखाया। तो उसमें बनाने का था क्या? मैं तो आपको तरीका बता रहा था कि लोगो किस तरह से बनाया जाता है। यू वर लीस्ट बॉदर्ड। मैंने एक वीडियो में लास्ट में एक लोगो बना के दिखाया, हर एक ने वही लोगो छापा। अच्छा, अब एक बात बताओ, विश टैंक के नाम से एक लोगो था, वो मैंने बना के दिखाया था, सही है। उसकी बाकायदा पूरी माइंड मैपिंग भी की, उसके स्केचेस भी किए, सारा फ्रॉम आइडिया जनरेशन से लेकर पूरा एग्जीक्यूशन तक मैंने करके दिखा दिया। अब उनसे कोई ये पूछे कि आपको कौन क्लाइंट आके बोलेगा कि विश टैंक का लोगो बना के दो? कोई नहीं। वो तो अपना बोलेगा ना। भाई लाडो साबुन वाले आ गए आपके पास, बनाओ अब उनका लोगो, विश लाडो साबुन। क्या करोगे? वही बनाओगे विश टैंक, क्योंकि आपको तो वही लोगो बनाना आता है। आप सोचने पे तो आपने डाल दिए ताले। हाँ, आपने तो सोचना है नहीं, और आपको लग रहा है कि मैं एक शान मसाले की रेसिपी दे दूं कि लो जी ये इसके थ्रू आप बिरयानी बना सकते हो। तो ऐसा नहीं है लोगो डिज़ाइन यार, ऐसा नहीं है। हाँ, बिरयानी वालों को एडवांटेज है कि बिरयानी एक ही जायके की हो तो अच्छी लगती है। जब बनाओ एक ही जायके की तो शान मसाला वहाँ पे, शान या नेशनल या कोई भी ब्रांड नहीं, स्पॉन्सर ले लेना वैसे। सो कहने का मकसद ये कि कोई भी आप इंस्टेंट रेसिपी जब लेते हो तो वो कंसिस्टेंट फ्लेवर दे रही होती है आपको, कंसिस्टेंट। फूड में कंसिस्टेंट फ्लेवर हो तो अच्छा है, लेकिन डिज़ाइन में कंसिस्टेंट नहीं होना ज़रूरी। बिकॉज आज आपके पास एक क्लाइंट आया, वही जैसे मैंने कहा लाडो साबुन, सही है, अगला कोई और आ जाता है, लाइक कोई बड़ा ब्रांड आ जाता है, BMW आ गया, BMW, तो क्या करोगे? विश BMW। एंड यूजुअली स्टूडेंट्स के साथ मैं, फैक्ट भी है कि मैं स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि यार आप लोग जब स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, बड़े ब्रांड्स को लेके कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मार्केट में जाओगे तो आपको वही मिलेंगे सस्ते वाले ब्रांड्स, या कोई ऐसे जो कि हट के बिल्कुल आएगा, हट के आप सोच ही नहीं पाओगे। अच्छा, कोई हार्श रियलिटी लोगों को फेस करनी पड़ती है जब वो स्टूडेंट लाइफ से जो है फिर जब वो रियल लाइफ में जाते हैं, अरे ये तो इतना मुश्किल है, ये हमें तो पढ़ाया नहीं। अच्छा, फिर हमें तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। सर ने पढ़ाया नहीं यार, ये मुझे लगता है ये क्लाइंट को समझ में नहीं आ रही, क्लाइंट गलत है, मैं सही हूँ। हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स आप उसको ना रियल वर्ल्ड में पहला स्टेप उनका ये होता है कि यार अच्छा क्लाइंट ना भी बोल सकता है, क्योंकि आप इकरा में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं भी आपको तो मार्क्स मिलते हैं ना, खराब चीज़ तो मार्क्स कम हो जाते हैं, लेकिन हो तो जाता है। देखो मैं वही Client अब तो मैं अब खैर तुम्हारे वक्त में इतना वो नहीं था, लेकिन अब मैंने एक चीज़ शुरू कर दी है कहना बच्चों से, ऑल्दो करी नहीं कभी, लेकिन करूँगा ज़रूर। आमिर, मुझे अब ये यूनिवर्सिटीज़ की ग्रेडिंग नहीं अच्छी लगती, मुझे समझ में नहीं आती ये ग्रेडिंग क्यों है।
मतलब आपने बहुत घटिया किया, जैसे तुम्हारा C+ आ गया, ठीक है, C आ गया, C+ आ गया, पास हो गए। उससे ऊपर B आ जाएगा, B+ आ जाएगा, A आ जाएगा। सवाल मेरा ये है, रियल वर्ल्ड में तो ये ग्रेडिंग नहीं होती। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने क्लाइंट का काम थोड़ा सा बुरा किया, उसने आपसे डन किया था $100 और उसने कहा कि चल यार बुरा बनाया है, लेट्स डू वन थिंग, मैं तुम्हें $20 दे रहा हूँ, डन करो। ऐसा हुआ है कभी? वो स्ट्रेट आपको मना कर देगा। यस और नो, देयर इज नो अदर क्वेश्चन। हाँ, मैं तो यही कहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेड सिर्फ 2 ही होने चाहिए, A या F। हाँ भाई, आप रिश्ता भी लेने जाते हो, थीसिस में होता है। सी अगर आप रिश्ता लेने जाते हो तो वो थोड़ी बोलते हैं कि लड़का थोड़ा सा पसंद है, थोड़ी सी लड़की दे देते हैं। रियल वर्ल्ड में यही होता है। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, या तो आपको जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। आप अपने पेरेंट्स से जिद करते हो कोई चीज़ चाहिए, या तो वो मिलती है या नहीं मिलती। ट्रू और फॉल्स चलता है बस। ट्रू और फॉल्स है। तो ये ग्रेड किस बात के, मुझे तो नहीं समझ में आया ये क्यों है। इतने अरसे पढ़ाने के बाद मेरी आंखें खुली हैं कि यार अजीब है, दैट्स वियर्ड। नहीं होने चाहिए ग्रेड्स। अब मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा ना, मैं तुम्हें ख्याल रखूंगा। नहीं, मैं तो यही चाहूंगा, पास या फेल, ये होना चाहिए। अब इसमें भी काफ़ी सवाल आते हैं ना सर। क्या? पास या फेल। अब देखो जैसे एक बच्चा है, उसको जो है ना, उसकी देखो ठीक है, यूनिवर्सिटी में नहीं करो, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में लाइफ में मेरा कोई इंस्टीट्यूशन बना, उसमें ग्रेडिंग नहीं होगी, उसमें पास और फेल होगा। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे मैं हूँ, मैंने पूरे सेमेस्टर मेहनत की, मुझे पूरा चीज़ पता है, मैं फाइनल वगैरह जो मसला हो गया, मैं वो चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं डिज़ाइन पूरी अच्छी नहीं कर पाया, तो एटलीस्ट मुझे वो तो है कि उसको पता तो है ना, ये कर लेगा। नहीं वापस क्यों यार, अगर क्लाइंट का होता तो क्या करते? हाँ नहीं देखो, जहाँ तुम ये सोचो ना, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, सर वो कंप्यूटर उड़ गया, सर वो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव क्रैश कर गई, सर वो 100 बहाने। सवाल मेरा उनसे ये होता है कि यार ये असाइनमेंट था, व्हाट इफ ये क्लाइंट का काम था, तो क्या करते? सर किसी दोस्त के यहाँ जाके करते। तो भाई असाइनमेंट पे क्यों नहीं किया? तो मतलब असाइनमेंट का नहीं बोला। अच्छा अब बेवकूफ़ी सुनो, ये बेवकूफ़ी ही है। क्लाइंट आपको पैसे देगा या नहीं ये अनसर्टेन है। उसके लिए आप ये ख्वारी उठा रहे हो कि अपने दोस्त के यहाँ जाकर काम कर रहे हो। ये अनसर्टेन है कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं। ठीक है यार, फीस तो तुम दे चुके हो ऑलरेडी, ये तो सर्टेन है, तो वो क्यों ज़ाया कर रहे हो? मतलब आप एक शॉप पर गए, आपने कहा जी मुझे मग अच्छा लग रहा है, कितने का जी? 500 रुपये का। आपने 500 रुपये रखे, मग भी रखो, 500 रखो, थैंक यू। तो ये तो बच्चे कर रहे हैं आजकल यूनिवर्सिटी में। बिजनेस होती है। हाँ बच्चे तो यही कर रहे हैं ना यार, जिस चीज़ के पैसे दिए हैं उसको तो वैल्यू दे दो। खुद के पैसे नहीं है। क्लाइंट पैसे दे या ना दे वो तो अनसर्टेन है। भाग जाए क्लाइंट, क्या कर लोगे? आप उसके लिए ख्वारी उठा रहे हो कि दोस्त के यहाँ जाकर के काम, रात जाकर के काम कर रहे हो, तो व्हाट द हेल यार, मतलब असाइनमेंट में क्यों नहीं? इसमें तो पैसे दे चुके हो तुम। ऐसा नहीं सोचते ना हम लोग, अपनी बात करो, बिकॉज हम भी ऐसा सोचते थे। क्या भाई, बच्चे माफ कर दो सर। जहाँ फीस दे रहे हैं वहाँ पे नहीं सीख रहे, मेरे यूट्यूब से क्या सीखेंगे? लेकिन सीखने वाले सीख रहे हैं, जिनमें हंगर है, जिनमें वाकई मतलब जिनको पता है कि उनको क्या मिल गया है, दे आर सेइंग कि दिस इज गोल्ड कंटेंट, उनके लिए गोल्ड है। सक्सेस स्टोरीज तो है ना, बहुत है, अच्छी बात है ना। तो मेरा फोकस ये पूरे जो 11.5 लाख माशाल्लाह से हैं, मैं उनको फोकस करता हूँ जो वाकई इस पे कुछ कर रहे हैं, और वो जो कर रहे होते हैं ना वो दिखता है। वो दिखता है, फिर उनकी दुआएं, उनकी दुआओं से मैं आज अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर हूँ। सर बीच में आपका शुरू में का फेसबुक ग्रुप हुआ करता था, जो बंद कर दिया था आपने। हाँ ठीक है यार, उस ग्रुप का पर्पस क्या था मैं पहले बता दूं। उस ग्रुप का पर्पस ये था देखो जैसे क्राउड सोर्सिंग होती है, सही है, ये क्राउड फंडिंग होती है, बहुत सारे लोग मिलकर के एक प्रोजेक्ट को लेके चल रहे होते हैं। मेरे दिमाग में ये था कि यार ये कम्युनिटी ग्रुप इस तरह से चलेगा कि मैं अकेला नहीं लेके चल रहा हूँ, जो सीनियर्स बच्चे हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे। उससे ज़्यादा ये हो रहा था कि बैशिंग, मतलब मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ तो बस मैं जीता हूँ, ठीक है। क्रिटिसिज्म ले नहीं सक रहे थे बच्चे, क्रिटिसिज्म कुछ लोग ले नहीं पा रहे थे। फिर
कोई कोई लड़का डाले हम्म तो उल्लू बोल रहे होते थे कमेंट बॉक्स में, कोई लड़की डाले तो 4 दिन तक उसके थ्रेड्स चल रहे होते थे। एंड उसके अलावा सॉफ्टवेयर पायरेसी शदीद। हाँ, वो आपने मुझे बताया बहुत मेजर रीजन था। मैं सॉफ्टवेयर पायरेसी को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ यार, मुझे नहीं करनी थी। प्लस देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स। फिर मुझे मॉडरेटर्स जो मिलते थे वो कुछ दिनों के बाद मॉडरेटर हट जाते थे, मैं अकेला मैनेज नहीं कर पा रहा था। इट इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि मैं हर एक को रिप्लाई करूँ। कितने लोग हुए थे उसमें? यार थाउजेंड्स में थे, ठीक ठाक थे। 26,000 तो मैंने देखे था। हाँ कुछ ऐसे ही थे। तो इट वॉज ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर मी टू मैनेज अलोन, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अगर वो खुद चलता रहता ग्रुप, लोग दूसरे की मदद करते रहे तो आज तक है। अभी GFX मेंटर कम्युनिटी के नाम से 2-3 खुल चुके हैं और बेवकूफ़ लोगों ने ज्वाइन भी किए हुए। क्यों बेवकूफ़? मतलब किसी और के हैं, वो मेरे नहीं है। हाँ, बट अगर कुछ 1-2 साहब हैं जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो इमरान है। तो सर वो उस ग्रुप में क्या वो लोग काम शेयर कर रहे हैं और लोग सपोर्ट हो रहा है? कोई सपोर्ट नहीं हो रहा। आप पे मसला है, कोई सपोर्ट नहीं हो रहा। फिर इशू है इरादा दोबारा शुरू करने का, कब मुझे नहीं पता। जिस तरह मेरा प्लान एडिट मीटअप शुरू करने का वापस करूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि एडिट मीटअप में मुझे फ़ायदा ये हो जाता, मैंने एक जगह यार वो बहुत अच्छा था आमिर। नहीं अच्छा होगा सर, आप टेंशन नहीं लें, मैं बता रहा हूँ होने वाला है। अच्छा मुझे ना एक जरा बार ना वो आप कुछ चीज़ बना तो फिर आपको भी अच्छा, कभी आपको मासूम बात होगी यार क्या आपने चीज़ बना दी, लोग मज़ा आ रहा है, लोग आपस में कर रहे हैं और फिर लोग सीख भी रहे हैं। मेरे साथ उधर हुआ था, मेरा मीटअप आई थिंक 4था या 5वां था। उस दिन ना कोई सेलिब्रिटी नहीं था उसमें। मेरा सनी आज तो कोई भी नहीं, ना इरफान है, ना मुरू भाई है, ना हमजा है, ना नवीद है, कोई भी नहीं। उस वक्त मैंने कोई बुलाया भी नहीं था, मैं को बहुत बाद में बुलाया था। तो ना कोई नहीं है, मतलब लोग क्योंकि नाम लेके किसी का नाम रखा था, लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्या आ भी गए तो रुकेंगे नहीं, क्यों रुकेंगे। अच्छा उस दिन तो ऑलमोस्ट फुल हाउस, फिर लोग अगर आज तो कोई ना कोई तो होगा, कोई नहीं था। अच्छा एक बच्चा भी बाहर निकला, आखिर तक रुके, सुने सारी बात मेरी सुनी, अपने सवाल पूछ रहे थे, मैं जवाब दे रहा था। मजे की बात पता क्या थी, मैं वो सवाल पूछ रहा था एक बंदा और क्राउड में से दूसरा जवाब दे रहा था। तो ये चीज मैं चाह रहा था, आपस में हुआ ना, ये चीज मैं बैठ कर देख रहा था, मैंने कहा भाई यार ये क्या कर दिया मैंने, ये चीज चाह रहा था मैं यही चीज चाह रहा था उस कम्युनिटी ग्रुप पर, आपस में चले। दूसरे लोग जो जिनको पता है वो दूसरों की हेल्प करेंगे, बट ऐसा बहुत रेयरली हो रहा था। ऑनलाइन में तो अगर फेस टू फेस बिठा दोगे ना उनको तो वो हेल्प करेंगे। ऑनलाइन में ना इस जस्ट के मुझे ऐसा लगता है, मेरा वो दिमाग में ऐसा है कि ऑनलाइन में यू लीव अ ट्रेल बिहाइंड, कि यार मैंने ये कमेंट लिखा है, अबे 5 लाइक आ गया यार, मतलब मैं हीरो बन गया, ठीक है। अब मैं कुछ लिखूंगा ना तो ये इसकी अगर मैं इसको अच्छा कर रहा हूँ तो उसको लगा ये मेरी बेइज्जती कराया है, तो देखो सामने मुझे ऐसा बोल रहा है कि देखो ये गलत है, ये सही कर सकते हो। लेकिन अगर सामने बैठेगा ना तो ये कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो उसने कहा हाँ ठीक है सही बोल रहा है, मैं इम्प्रूव कर लूंगा। तो फेस टू फेस में जो चीज़ होती है ना, सही कह रहे हो, दैट इज व्हाई मिस एडिट मीटअप्स। उसी वक्त वीडियो चलती थी। अच्छा उस वक्त वीडियो में ना कोई किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करता था, सब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि हाँ यार इसको हम ये कर सकते थे, ये कर सकते थे, ये हो सकता है, ये इसको बेटर कर सकते हैं। ये नहीं अबे यार क्या वीडियो बना दी यार, सच मैं बना लेता। ये लेकिन ये ऑनलाइन ग्रोथ में होगा, ये कहीं ये अगर मैं फेसबुक में डालूंगा तो ये जरूर होगा यार ये क्या मजा। लेकिन उस वक्त फिर उससे क्या होता है कि बंदा जो उसने बनाया होता है ना वो फिर जवाब भी देता है यार, क्योंकि ये मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मेरे पास ये लिमिटेशंस थी, तो वो लर्निंग बहुत अच्छी हो रही थी। तो सर अभी चल रहा है 2021, ठीक है। अभी आपके क्या प्लान है, क्योंकि अभी तो आपने आपने बताया कि यूट्यूब जो है ना अब थोड़ा सा स्टेबल हो गया, अब व्हाट्स नेक्स्ट? नहीं यही चल रहा है, यूट्यूब चलता रहेगा। लाइक मैंने एक कोर्स स्टार्ट करके बंद कर दिया था, वो मुझे बहुत बुरा लगा, आज तक मैं गिल्टी फील करता हूँ। कैरेक्टर एनिमेटर मेरा फेवरेट कोर्स था वो। तुम्हारा? हाँ जो बाकी चोर तो आते थे ना मुझे, ये तो मेरे लिए था। सही नहीं, देखो कैरेक्टर एनिमेटर का मसला ये हुआ, जैसे मैंने बताया था कि बच्चों को हर एक को एनिमेशन सीखनी है, लेकिन बात आई कि जब कैरेक्टर बनाने की तो नो वन वाज इंटरेस्टेड टू क्रिएट कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड फिर उसके बाद से उन लोगों का मोटिवेशन लेवल डाउन होता गया। यूट्यूब पे एक चीज़ मैंने नोट की है, डिमांड जब आपसे आती है ना बहुत सारे लोग करते हैं। अभी इस वक्त करंटली
जब मैं कैरेक्टर एनिमेटर पढ़ा रहा था तो एवरी सिंगल पर्सन, मुझे याद है अच्छी तरह से कि मेरे कमेंट बॉक्स में जो पहली कैरेक्टर एनिमेटर की वीडियो आई थी, मेरे कमेंट बॉक्स में 80% ये कमेंट्स थे कि सर आपने एडोबी XD की जगह ये क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि जब हम XD कैसा है, आपने ऑप्शन दिए थे? नहीं, अच्छा, मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे। देयर वाज दिस ट्रेंड कि एवरीबॉडी वाज रनिंग टुवर्ड्स UI UX, एवरीवन वांट्स टू लर्न UI UX। क्यों सीखना है पता है? स्कोप। राइट। दे नेवर न्यू कि ये है क्या। हम्म। सो आई स्टार्टेड विद यूजर एक्सपीरियंस थियरीज। बोरिंग हो ठुस हो गए, फौरन ठुस हो गए। मैंने Adobe XD स्टार्ट किया, फिर शुरू हुए। आज 8वीं क्लास आई है, मेरे 11.5 लाख में से अभी तक के सुबह 7 सवा 7 बजे ये वीडियो रिलीज़ हुई है, अभी तक 5 बज रहे, हार्डली 3000 व्यूज़ आए होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लग रहा है कि यार ये तो वो चीज़ नहीं है जो हम सोच रहे थे। बट आई एम ओके विद दैट। मतलब कैरेक्टर एनिमेटर से ज़्यादा बुरा रिस्पॉन्स इस पर आ रहा है, मुझे पता है। कैरेक्टर एनिमेटर में ये हुआ था कि बहुत बुरा रिस्पॉन्स आ रहा था, एंड आई वाज क्वाइट पजल्ड एट दैट टाइम। बुरा बिकॉज इन कंपैरिजन विद अदर सॉफ्टवेयर्स। हाँ, सही। उसमें खैर मेरी भी कोताही रही है कि मैं बीच बीच में गायब होता रहा हूँ, इनकन्सिस्टेंट रहा हूँ, तो यूट्यूब सज़ा देता है भाई, ठीक ठाक देता है, और आजकल दे रहा है मुझे। मैं 1 महीना गायब था, एंड अब ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि 3-4 हज़ार बच्चे देख रहे हैं। 3-4 हज़ार कम नहीं होते आमिर, 3-4 हज़ार अगर बच्चे सीख रहे हैं ना, तो आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है, 11.5 लाख नहीं देख रहे, कोई मसला नहीं। वो 3-4 हज़ार सीख जाएंगे, कुछ कमा लेंगे, कुछ अपना करियर बना लेंगे, मेरे लिए मोर देन इनफ है। तो अब मैं इसको नहीं रोकने वाला, XD पूरा करूँगा इंशाल्लाह। तो व्यूज़ मैटर करते हैं, कितने नंबर ऑफ व्यूज़ हैं? ऑफ कोर्स करते हैं। मतलब देखो ना, सिंपल सी बात है, मैं सब कुछ फ्री पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। मुझे दुख ये जब होता है कि अभी भी वो बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं, वीडियोस डाउनलोड करके देख रहे हैं, एंड मेरा तो कमाने का जरिया ही यही है। मैंने तो यूनिवर्सिटी भी पढ़ाना छोड़ दिया, अब तो मेरा होल एंड सोल कमाई जो है वो यूट्यूब से, और इस पर लोग सपोर्ट नहीं कर रहे यार प्रॉपरली। आई नो उनके कोई रीजंस होंगे बहुत सारे, लाइक ऐसे भी मैंने रीज़न सुने कि सर मैं गाँव में रहता हूँ और मेरे पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो मैं कभी भी ऐसे इलाके में जाता हूँ जहाँ पे इंटरनेट है, अपने किसी कज़न के यहाँ, किसी दोस्त के यहाँ, वहाँ से डाउनलोड करके आपकी वीडियोस ले आता हूँ। दिस मेक सेंस। मैं उसके लिए पूरा मेरी तरफ से अलाउड है भाई। हाँ सही है, सोल में सिटी भेज देता हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ। तो सर अभी व्यूज़ से आपकी मॉनेटरी बेनिफिट्स तो हैं जुड़े हुए? देखो, व्यूज से नहीं होते, वॉच टाइम से होते हैं। हाँ, वो उससे तो जुड़े हुए हैं। लोग समझते हैं कि हम वीडियो पर आ गए ना, एक बार लाइक कर दिया तो सर को पैसे मिल गए, ऐसा नहीं है। आप जब तक पूरी नहीं देखेंगे मुझे पैसे नहीं मिलते। अच्छा, एक बात ये भी है ना कि अक्सर मेरे साथ जो होता है, चलो ये पॉडकास्ट बोला आपके बारे में कि मैं भी थोड़ा अपना रोना शुरू कर दूँ, कि मेरी वेबसाइट में जो है वो पेड कोर्सेज है। अब वो बुरा मानते हैं कि यार अपना पैसे क्यों ले रहे हो सिखाने के, फ्री में सिखाओ। तो आप जब दोगे मैं दो? नहीं, आप तो पहले दो। देखो, फ्री और पेड में डिफरेंस मैं आपको बता दूं। मुझ जैसे पागल जो ना बहुत कम होते हैं जो कि सब कुछ पढ़ा देते हैं। तुम भी मानते हो कि मैंने बहुत प्रीमियम कंटेंट फ्री में दे दिया है। मेरे रीजंस कुछ और थे आमिर, मेरे रीजंस कुछ और थे। मुझे पता नहीं क्यों अपनी आखिरत बहुत ज़्यादा जल्दी दिख रही थी, तो मैंने कहा जाते जाते छोड़ जाओ, कितना कमा के कर लेंगे। तुम्हारा जो है ना डिफरेंट कंटेंट है, तुम्हारा एक फोकस्ड चीज़ पे चल रहा है। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं ना, वो बहुत हेवा सिचुएशन वाली हो जाती है कि यार हम ये करें या वो करें या वो। तुम्हारा बड़ा स्ट्रीमलाइंड है, तो जाहिर है जब व्हेन यू पे सम प्रीमियम यू गेट समथिंग, और आपको पूरी कोर्स एक साथ मिलेगा। एग्जैक्टली। आपको तो वेट करना पड़ता है। हाँ, मेरा तो वेट करना पड़ेगा ना, मेरा तो वेट करना पड़ेगा। मैं आज डालूं, हो सकता है अगली वीडियो 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद या कल आ जाए, यू नेवर नो। लेकिन या कोर्स खुद कोर्स रोक दे बीच में। हाँ, सो अब प्रीमियम कंटेंट अगर आप दे रहे हो तो वो एक अलग है, आपको पता है कि अच्छा। एक और चीज़ मैं बताऊं क्या, मेरे कोर्सेज को फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता है,
लोग उससे नहीं सीख पा रहे होते हैं, क्योंकि जब तक खर्चा नहीं करते ना, आपकी नज़र में उसकी कीमत की उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। तो शायद यूट्यूब से इतना नहीं सीखें जितना लोग पेड कंटेंट से सीख लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार हमने चलो 1000 2000 3000 कुछ पैसे लगाए हुए हैं इसके ऊपर। हाँ, तो वो उनको पता है कि यार खर्चा किया है तो उससे फ़ायदा उठाना है। तो एक तो ये फोकस आ जाता है। एंड मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि यार पेड कोर्सेज लो, बिल्कुल लो। अच्छा, मेरा आर्ग्यूमेंट, एक और भी आर्ग्यूमेंट है। आपने मुझे एक बार बताया था कि यार चलो मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ ना, सिखाने के ले रहा हूँ ना, तुमसे क्या करोगे? सॉरी, मैं तुमसे सीख लिया, तुमने मुझसे एडिटिंग सीख ली, तुम क्या करने वाले हो इससे? किसी की वीडियो एडिट करोगे? फ्री में करोगे? पैसे कमाओगे। तो जब मैं कमा रहा हूँ उस चीज़ को, आपने भी कहा था कि जब पैसा हम कमा रहे हैं, हाँ, तब मसला है, तुम हाँ, कमाओ तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये तो मसला यही है ना कि मुझे अच्छा मजे की बात, फ्री में पढ़ा रहा हूँ ना, उस पर भी मुझे आके पता है क्या बोलते हैं, सर इतने लालची क्यों हो गए, इतने सारे एड्स क्यों आ रहे होते हैं? लालची? मैंने क्या ले लिया तुमसे यार? हाँ, अच्छा, टीवी पे ऐड आएंगे, कोई एतराज नहीं है। हाँ, इश्तहार आते रहेंगे। आज सुबह हम जब न्यूज़ देखने की कोशिश कर रहे थे, हम लिटरली न्यूज देखने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ एड्स आ रहे थे। हाँ, हम 15 मिनट तक देखते रहो, 15 मिनट तक सिर्फ एड्स आ रहे थे, और हर चैनल पे आ रहे थे। हाँ, कोई न्यूज नहीं आ रही थोड़ा सा थी। कॉन्टेक्स्ट देते हैं, हम ये क्या कर रहे थे सुबह। सो हम आ रहे थे अभी, ये कौन सा इलाका था यार? ये सफूरा। सफूरा, वहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ था, और वहाँ पे जो है दुकानें उजड़ी हुई थी, एक ट्रक उल्टा हुआ था, और पूरा रबल जो है, शीशे वगैरह वो हमारे तरफ वाली रोड पर आए हुए थे। एंड उस वक्त हमने देख करके ये हुआ कि यार लेट्स सी न्यूज में देखते हैं क्या हुआ। हमने देखा क्योंकि वहाँ समा की, एक्सप्रेस हाँ, की, बहुत सारा मीडिया पहुंचा हुआ था, सब मीडिया पहुंचा हुआ था। कुछ हुआ है भाई। हाँ, तो हमने कहा चलो जब सारा मीडिया है तो चलो लेट्स सी। कुछ हमने ब्रेकिंग फोन पर ही यूट्यूब पे लाइव चैनल खोल दिए। हराम हो, जो कुछ देखने को मिला वो सिर्फ एड्स ही दिख रहे थे। अच्छा, वहाँ इशू नहीं है, वहाँ वेट कर लेंगे नहीं यार इश्तहार। हाँ, ये नहीं बोलेंगे बाबा रत्न ने पेप्सी क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, कहीं उसको इश्तहार। यार सिंपल सी बात है, देखो आपको कोई चीज फ्री मिल रही है तो आपको उसका कुछ तो प्रीमियम पे करना है ना। हाँ, अब वो प्रीमियम लाइक सी, हमेशा एक चीज वो होती है ना, जैसे फेसबुक वगैरह के बारे में कहता है कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द सर्विसेज देन यू आर द प्रोडक्ट। सही है। मेरी केस में कुछ और है। मेरे केस में ये है कि यार मैं आपको एक सपोर्ट दे रहा हूँ, फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, मुझे आप सपोर्ट क्या कर सकते हो कि यार फुल लेंथ की वीडियो देख लो, चलो ऐड स्किप कर लो, ऐड स्किप कर लो, कोई करता ही है, करते ही, मैं भी करता हूँ, ऐड स्किप कर लो, लेकिन फुल लेंथ की वीडियो तो देख लो। देखो फुल लेंथ की वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें मेरा फ़ायदा क्या है, यूट्यूब को दिखेगा कि यार ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो एक की जगह 10 लोगों को आगे देगा देखने के लिए। फिर वो देखे ना देखे वो एक अलग बात, लेकिन जो देख रहे हैं अगर वो पूरी लेंथ की देखेंगे ना, तो इन द लॉन्ग रन मेरे चैनल को ही फ़ायदा ये होगा कि यार यूट्यूब प्रमोट करने लगेगा वीडियोस, और यूट्यूब जब कोई प्रमोट करता है ना तो वो फिर आती है चीज़ें ऊपर रैंकिंग में आती है, अदरवाइज नहीं आएंगी। अब यही हो रहा है कि कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब में पड़ा हुआ है, तो वो चूज इसके किसमें लोग इंटरेस्ट है, किसमें लोग इंटरेस्ट नहीं है। अभी मसला क्या होता है कि लोग आते हैं मेरी वीडियो पे, देखते हैं, कॉपी देखते भी नहीं है, मतलब लिंक कॉपी किया, बंद किया, और IDM में डाला लिंक डाउनलोड मैनेजर में और डाउनलोड कर ली। यूट्यूब को क्या देखा, लोग आए इस वीडियो पे, चंद सेकंड्स के लिए खाली देखा, इतनी घटिया वीडियो थी कि फौरन बंद करके चले गए। तो इस वीडियो को तो पीछे हटा दो। लोग, यूट्यूब का एल्गोरिथम है, कोई बंदा नहीं बैठा हुआ कि आपकी शक्लें दिख रही होगी ओ आपने कॉपी किया, नहीं नहीं नहीं, उसको सिर्फ टाइम दिख रहा है। ये हो रहा है मेरे साथ, बट अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं है कि सारे ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं यार, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सबका। तो सर अब मैं जो है ना, जब शुरू में जब आपने आपके 2 साल 2 साल हुए थे, तो उस वक्त मैं कोर्स शूट करा था अमीर अली के साथ, बेसिक कैरेक्टर डिज़ाइन का। किसके साथ? अमीर अली के साथ। अच्छा, हम लोग आपकी बात कर रहे हैं बिकॉज हम सब तो आपसे ही पढ़ा है, और हम ये जो हमारी जनरेशन है, तो वो उस वक्त मेरा भी यूट्यूब था, इनकंसिस्टेंट तो मैं आज तक ही हूँ, क्योंकि आप जैसा आपका है, आपकी अगर एक फ्रेम दिखती है तो अगले 20-25-30 वीडियो तक वही फ्रेम रहेगी, ठीक है। वो आईफोन 6s बहुत चला था, 6 ठीक है, वो बहुत चला था। आई एम श्योर ड्यूरिंग द टाइम आपने डेवलप किया होगा, आपको होगा यार कर सकते हैं कि आपने करा नहीं होगा,
चल रहा है चलने दो। मेरा ऐसा नहीं है। मेरे IT स्टफ के चैनल में ही आपको बहुत सेटअप दिख गए होंगे अब तक, बहुत ज़्यादा, मुझे भी याद नहीं है कितने हैं। तो इनकंसिस्टेंट तो है। तो वो क्या चीज़ थी कि आपने कहा नहीं यार चलो करते हैं, वापस रिपीटेटिव कंटेंट बनाते हैं। बिकॉज आपके लिए वो रिपीटेटिव कंटेंट होगा क्योंकि आप सुबह भी पढ़ा रहे हो, शाम को भी पढ़ा रहे हो, रात को पढ़ा रहे हो, फिर घर आके यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हो। तो क्या चीज़ थी वो, स्पार्क क्या है? पढ़ाना ही था यार, पढ़ाना ही था बस, वो शौक था। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये नहीं सोचा था कि यूट्यूब से अर्निंग करूँगा, बट असल पर्पस ये था कि यार पढ़ाना है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना कि यार यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता टाइम यार कि पढ़ाया जाए। मैं चाह रहा था कि लोगों को सिखाऊं, तो इसी ऐसे फिर आप ये बस यही मोटिवेशन थी। और डे जॉब मैंने क्विट कर दी थी उस वक्त। यूनिवर्सिटी के ही अच्छे आ रहे थे। मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि यार मैं कोई बहुत सारे अपनी प्रॉपर्टीज़ बना लूँ या बड़े बड़े गाड़ियाँ ले लूँ, मुझे नहीं हुआ ऐसा शौक। तो यूट्यूब में फिलहाल बहुत टाइम लगता है करने के लिए भी। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। तो मैं अगर एक सोर्स ऑफ इनकम मेरा था तो मैंने दूसरा क्विट कर दिया था कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था वो सॉफ्टवेयर हाउस में। उसका रीज़न ये था कि यार एक ही काम चलाए जा रहे हैं। दैट वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं हमेशा से मेरी प्रायोरिटी क्या रही है, मुझे कई बार लोग कहते हैं ना कि इमरान तुमने इतना सब कुछ किया, सिर्फ पढ़ाने में क्यों रह गए, किसी एड एजेंसी में क्यों नहीं गए या किसी प्रोडक्शन हाउस में क्यों नहीं गए? तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब होता है। तो मैंने कहा भाई मुझे इतना पता है कि एड एजेंसीज या प्रोडक्शन हाउस वहाँ पे जाने का टाइम ज़रूर होता है, आने का नहीं होता। हाँ ये है। एंड आई रियली डोंट लाइक इट। मुझे शाम 6-7 बजे या 10 बजे मैक्स घर पे होना है। 10 बजे क्यों? क्योंकि जब मैं इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, अरीना से मैं शाम में छूटता था, शाम में इकरा यूनिवर्सिटी आता था। तुम्हारी याद होगा रात को ही हमारी क्लास होती थी, 9-9:30 बजे वहाँ से फारिग होकर घर आ गए, बस उसके बाद तो अपना ही टाइम है। और वो भी हफ्ते में 1-2 दिन जाना होता था। अदरवाइज शाम में मुझे मुझे रोशनी के अंदर घर आना था। जो मेरा ख्वाब है। यही मेरा वो था कि मुझे अपनी लाइफ को मशीन नहीं बनाना था, लेकिन मैंने बनाया, लेकिन अपने लिए बनाया। यूट्यूब पे आया तो इतना सारा जो मैं मेहनत कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि क्या कहेंगे इसको, एक ख़ास वर्ड, क्या मोटिवेशन या एक तड़प थी यार, तड़प कहूँगा। और वो मुझे ये पता था कि यार मैं अपने लिए कर रहा हूँ। जुनून जस्तजू ये अपने लिए जब कर रहा होता है ना इंसान, तो हिम्मत आ जाती है बॉस। तुम भी जितना कुछ कर रहे हो तुम थकते नहीं हो क्या? थकते हो? थकता हूँ, लेकिन मज़ा तो जरूर आता है ना। मज़ा आता है। आज सुबह 5 बजे मीटिंग्स में लगा हुआ मैं। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि यार बंदा काम वो करे जिसमें थकन ना हो। मैं यूट्यूब की वीडियो से थकने लगा हूँ थोड़ा बहुत। या अल्लाह, थोड़ा सा स्पाइस अप करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं पीछे 1 महीना 1.5 महीना इतना इनकंसिस्टेंट रहा। अब कंसिस्टेंट हूँ, वो सारी एनर्जी वापस आ गई है दोबारा से वैसा ही। अच्छी बात है। चलो, तो ब्रेक्स होता है, वो एक बड़ा पॉपुलर वर्ड है जो यूट्यूबर्स के बीच में है, बर्नआउट। इट वाज अ बर्नआउट बेसिकली। लेकिन सर आपको, खैर चलो बर्नआउट अच्छी बात है, आपने रिकवर कर लिया। लेकिन कुछ जॉब ऐसी होती है जहाँ पे बर्नआउट आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक मैं अगर कोई करीम चला रहा है, उसकी जिम्मेदारी है करीम चलाना। ये तो देखो वो बात सारी ये है कि कुछ लोगों के पास जो है फॉर सम रीज़न वो नहीं होते हैं, लाइक ऑप्शंस नहीं होते। तो फिर तो यार करना पड़ता है। आमिर मैंने भी बहुत किया, देखा मैंने यूट्यूब पे, बहुत कुछ किया मैंने। तो वो ये जब आपके पास ऑप्शन नहीं हो तो ये बर्नआउट का वर्ड जो ना गैर मायने रखता है। हाँ, आप बर्नआउट नहीं हो सकते, यू हैव टू डू दिस। हो भी रहे तो कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। कुछ नहीं कर सकते ना, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं खुद लोगों को कहता हूँ कि इट्स वेरी फॉर्चुनेट दैट यू कैन अफोर्ड अ बर्नआउट और अफोर्ड अ ब्रेक। हाँ, ब्रेक अफोर्ड करना है बहुत बड़ी मुश्किल बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात। कि हाँ यार आज मुझे बेचारा काम करने का, या इस महीने में काम नहीं करूँगा और आपका घर चल रहा है। हाँ। हाँ, तो फिर तब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो, आप बहुत प्रिविलेज। अल्हम्दुलिल्लाह यार, हाँ। मैं अल्लाह का जितना शुक्र करूँ कम है। बट आप बर्नआउट हुए, लेकिन आपने अपनी टीचिंग नहीं छोड़ी, यूनिवर्सिटी हाँ, नहीं यूनिवर्सिटी तो हाँ, चल रही थी, यूनिवर्सिटी तो चल रही थी। वही।
बर्नआउट में ये नहीं था कि मैं कोई बाली या इधर उधर घूमने निकल गया था, ऐसा कुछ नहीं था भाई, अपने घर में पड़ा रहता था वो बेसिकली। मैं आई वॉज गोइंग थ्रू सम डिप्रेशन, मे बी इट वॉज अ डिप्रेशन और वॉट, बट मैंने कोई मेडिकेशन नहीं ली, किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं गया। आई फेल्ट दैट बिकॉज आई वॉज सो लथार्जिक। मैं सिर्फ आँख खुलती थी ना तो अपने बेड पर ही पड़ा रहता था बस। दिल नहीं चाह रहा काम नहीं छोड़ चाह के रहा, काम करने का। कुछ भी नहीं। मतलब मैं बहुत रिलीजियसली ब्रेकफास्ट करता हूँ, रिलीजियसली बोल रहा हूँ। पिछले 1 महीने की बात बता रहा हूँ। हाँ, मैं वैसे पूरी लाइफ का बता रहा हूँ कि मैं बहुत रिलीजियसली ब्रेकफास्ट करता हूँ। उस 1 महीने में मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किए हैं। मैं उठ के अपने लिए ब्रेकफास्ट नहीं बना रहा था। वाइफ जॉब पर होती है तो वो सुबह चले जाती थी एंड मैं घर में पड़ा रहता था। मतलब इवन अगर वाइफ घर में होती भी, वो कह रही है इमरान चाय बना दूं, कुछ कर, नहीं दिल चाह रहा। मतलब घर में बैठे गाड़ी में क्या बात सुनते हैं ताने दे रहे हो अब? नहीं नहीं, ऐसे बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी जब आता हूँ मुझे बड़ा अनोइंग लगता है। हाँ है, अनोइंग है। हाँ, मैं तो खैर आपको मैंने अपना पहला घर दिखाया जब 5 साल रहा, ये घर दिखाया तो आप पता चल जाओगे। देख लो इतने शोर में मैंने चैनल चला लिया है। अच्छी बात है। एक्सक्यूज अगर लोग निकालने बैठे ना तो देयर आर लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस। हाँ, मैंने ये जरूर किया है कि वो मेरा भी एक्सक्यूज रहा है कि शोर बहुत है, तो मैंने ये किया कि मैंने माइक्स चेंज किए और बहुत किए हैं। GTX कार्ड भी लगाया, फिर एनवीडिया वाला सॉफ्टवेयर जो नहीं वो अब यूज नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अब उसकी जरूरत नहीं है। वो लाइव के लिए पहले यूज कर रहा था, लेकिन उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम फील हुआ है। मुझे एक्सक्यूजेस पे बात कर रहे थे हम। एक्सक्यूजेस बहुत है, नहीं करने के बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं। ये बात है, कुछ भी रीजन हो सकता है, कुछ भी फनी तरीन रीजन हो सकता है कि यार कल रात को सोया नहीं था, आज नहीं कर रहा शूट। कल रात को क्यों नहीं सोया था? क्योंकि अभी जो वीडियो शूट करनी है उसकी प्लानिंग कर रहा था। ये एक्सक्यूज है, फालतू का एक्सक्यूज है, लेकिन हाँ कर लेता हूँ। मतलब एक बात मैं सबसे ये कहूँगा कि यार हर एक की आदत होती है कहीं ना कहीं टोपियाँ घुमाने की, झूठ बोलने की। मैं अप्रिशिएट नहीं करता इस चीज़ को, लेकिन एटलीस्ट इंसान अपने साथ ना करे, अपने आप को तो झूठ ना बोले ना। ये अपने आप को झूठ बोलना होता है कि यार मैं थक गया हूँ अभी नहीं कर रहा, ये अपने आप को झूठ बोलना है। अच्छा, क्योंकि ये तो मैं बहुत करता हूँ, ठीक है, कि यार शामी को पता है यार अच्छा खैर, लेकिन जब पड़ती है ना तो आपको नहीं पता आपके आप लेवल ही अलग होता है। 24 घंटे काम भी कर रहे हो। एनर्जी का लेवल ही अलग होता है। यहाँ पे हम लोग, चलो यहाँ पे आप अपने वहाँ पे ना, अभी हम लोग लाहौर इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पे हम रात को 11-12 बजे घर पहुँच रहे थे, सुबह 6 बजे 7 बजे उठना है, वापस आना शूट पर कर रहे थे, उन्हीं उसी एनर्जी से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग करते थे काम यार, किस तरह भाग के काम करते थे, अभी भी बच्चे करते हैं वो कर, फिर थोड़ा जब कंफर्ट में होता है यार, खैर ये यूनिवर्सिटीज में तो एक अजीब मसला था। स्टूडेंट्स को अगर काम दो ना घर में सुकून से अपने कमरे में बैठ करके करने का, तो वो नहीं करते थे। हाँ, उनको बाहर के काम दे दो, वो फौरन करके ले आएंगे। क्यों पता नहीं, मैं उनको बोलता था तुम लोग मजदूर हो, तुम लोग मजदूरियों वाले काम दो, तुम लोग को फौरन करने मजा भी आता तुमको करने में। नहीं वो असल में वो एक मैंने टास्क दिया था कि वो MDM कोर्स है ना, अब वो उस वक्त जब तुमने पढ़ा था उस वक्त आउटलाइन अलग थी, फिर बाद में बिल्कुल डिफरेंट हो गई थी। तो उसमें मैंने एक टास्क दिया था कि आप लोग जाएं पाकिस्तान चौक, है सही है, वहाँ जाके MDM मींस मीडिया डिलीवरी मेथड्स, वहाँ पे जा कर के आप किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में जाओ और उनसे बोलो कि हमें बताएं कि क्या हो रहा है प्रोसीजर, वहाँ जाके समझ के आओ और उनसे लेकर आना चीज़ें कुछ। मतलब जैसे फिल्म हो गई या प्रिंटिंग की प्लेट हो गई, अगर उनके पास स्क्रैप है मांग लो, दे देंगे, वीडियो बना लो एक छोटी सी। Those students were so excited। एक बच्चा गया और बेहतरीन बनाकर लेकर आया, डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर लेकर आ गए। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा तुम लोग को घर के अंदर बैठ के काम देता हूँ तो तुम लोग को नहीं होता, ये फॉरेन करके ले साथ में लोग दोस्त होते हैं ना, मजा आता है काम करने में। हाँ, ये था डेफिनेटली। तो एंड आई थिंक मैं सबको ये कहूँगा यार, आप लोग जो भी चीज़ सीखना चाह रहे हो उस फील्ड में घुसो तो सही। लोग अप्रिशिएट करते हैं, पता है, लोग कहते हैं सर, स्टूडेंट कहते हैं सर वो हमें थोड़ी बताएंगे। मैं कहता जाओ तो सही, 2 मना करेंगे 3 हाँ बोलेंगे।
ना सुनोगे तो हाँ सुनने का मजा भी आएगा। वही तो ना। तो गए और वाकई लोग बड़ा अप्रिशिएट करते थे वहाँ, जो प्रेस वाले थे कह रहे हैं आप लोग आए, हमें अच्छा लग रहा है। वो जो सीनियर्स थे वो कह रहे हैं कि सर बहुत ज़ईफ से थे अंकल, वो हमें कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि तुम लोग आए हो यहाँ पे। हमें तो दिख रहा था कि ये फील्ड आगे जाएगी ही नहीं, कोई नए बच्चे आते ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता इसमें। अच्छी बात है तो यार। तो वो अंकल कह रहे हैं बहुत खुश थे, उन्होंने उनको बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए, उनके यहाँ कोई डायरियाँ कैलेंडर्स वगैरह छपी थी तो उन बच्चों को वो भी दे दिए। यार अच्छा एक्सपीरियंस है, मुझे भी एक बार कोई लोगो बनवाना चाहिए पाकिस्तान चौक से, ऐसे फॉर एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन वहाँ पर अब थोड़ा सा आ गए माशाल्लाह से क्रिएटिव बच्चे, बट पहले वो एक उस्तादी शागिर्दी वाला सीन था। तो वो कॉरल ड्रॉ चल रहा है तो चल रहा है, हाँ। और आज तक फ्री हैंड भी चल रहा है। क्या बात फ्री हैंड को डेथ को भी बहुत साल हो गए। मैक्रोमीडिया फ्री हैंड, हाँ, मैक्रोमीडिया कंपनी को भी नहीं खरीदा, वो तो जमाना हुआ, लेकिन अब फिर भी चल रहा है अभी तक। वो अभी भी चल रहा है, चलो। क्योंकि वो है ना उस्तादी शागिर्दी। उस्ताद ने ये पाना यूज़ किया था तो हम भी यही पाना यूज़ करेंगे। ये नहीं करना चाहिए, पता है, मतलब ऑफकोर्स नहीं करना। जैसे मैं रेसिपी सब करता रहता हूँ, अब उसे जो पता है मैंने फॉलो किया, लेकिन मैंने मुझे अपना भी तो कुछ डालना है इसमें, अपने लिहाज से मैंने इसको ऑर्डर आमिर, किया। आमिर एक और चीज़ बताऊँ, मैं एक लिहाज से देखता हूँ कि वो लोग गलत तो नहीं कर रहे, एज फार एज वो काम निकाल के दे रहे हैं। बट सर गलत की बात नहीं है, वो उनके लिहाज से बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन वो अपना नाम नहीं बना रहे ना, वो इनोवेशन पे नहीं जा रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। हाँ, रोजी रोटी चल रही है, वो तो किसी में चल सकती है। सही है। देखो मुझे एक बात बताओ, ऐसी क्या चीज़ है जो फ्री हैंड पर बन सकती, लाइक इलस्ट्रेटर में बनती है और फ्री हैंड पर नहीं हो सकती? कोई भी नहीं है यार। अच्छा, सीरियसली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं। हाँ देखो, नए वर्जन या नए सॉफ्टवेयर जब आते हैं ना, आसानियाँ हो जाती है, आसानियाँ होती है, बस आसानी है। और हमारे यहाँ पर लाइक अब मुझे बड़ी हैरत होती है कि मैंने जो स्टार्ट लिया था अपना चैनल उसमें 2017 में, और इलस्ट्रेटर 2017, सीसी 2017 से, अब मुझे लोग कमेंट करके बोलते हैं सर सीसी 2021 नहीं सिखाया आपने। क्या सिखाऊं उसमें? मतलब जो भी नया वर्जन आता है उसका एक ऑप्शन आ जाता है, फीचर्स नए आते हैं, व्हाट्स न्यू जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहूँ तो अभी वो पूरी सीसी 2021 की सीरीज बना दूँ, अच्छी, मुझे बड़ा फायदा होगा। हाँ बस मिल रहा तो नया इक्विपमेंट भी आ गया माशाल्लाह। चलिए सर, आई थिंक अभी हम रुक देना चाहिए अभी इस बात पे, है ना? आप भी थक के, चाय भी खत्म हो गई आपकी? नहीं, चाय तो खैर होगी ना, उसकी एनर्जी तो आई अभी। बस चले भाई, ऑन दैट नोट वी आर एंडिंग द पॉडकास्ट। आई होप आपने कुछ सीखा हो, कुछ लर्न किया हो, एंड कुछ आपके कुछ एंडिंग थॉट्स है? एंडिंग थॉट्स होने चाहिए, मतलब एंडिंग थॉट्स छोटे क्या होंगे यार, कुछ भी नहीं, बस खुश रहो, पढ़ते रहो। मैं बस सबसे ये कहता हूँ कि यार जो भी कुछ सीख रहे हो ना, उसको आगे सिखाओ ज़रूर, ये चेन चलती रहनी चाहिए, है ना? जो मेरा जो ओरिजिनल कोट है, learn to teach and then teach to learn. Thank you so much. So on that note, thank you for listening to the podcast. Thank you for viewing the podcast if you're viewing it, and do the rituals. If you like the podcast, do the rituals. And that's it. See you in the next one.